हो गए ग्लोबल क्यूज, हो गया वो इन्फ्लेशन पे बातचीत, हो गया निफ्टी बैंक की बढ़िया सी आज की स्ट्रैटेजी या की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। अब सीएनबीसी आवाज का आज का ट्यूसडे का जो मॉर्निंग पैनल है आपकी स्क्रीन पर आएगा। सतपुते साहब, गाबा जी, मानस साहब, बहेती जी, कविता जी, पालिया साहब सब रेडी हैं हम लोग की आज मंगलवार के दिन मदद करने के लिए। गौरांग सर थोड़ा डिले के साथ वैलेंटाइंस डे के दिन थोड़ा लेट हो रहे हैं, थोड़ी देर से जुड़ेंगे, उनका इस तरह का मैसेज आया है। चलिए, लेकिन अरे आज की टॉप कॉल की शुरुआत करूं उससे पहले एक डेटा पॉइंट गाबा सर जरा देखिएगा स्क्रीन पे। हाँ जी, ये पिछले कुछ, अच्छा आप सबको वैलेंटाइंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। सॉरी गाबा सर, पिछले कुछ वैलेंटाइंस डे का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आएगा आपके। 2014 आखिरी वैलेंटाइंस डे था जब इन ग्रीन निफ्टी बंद हुआ था उस दिन। उसके बाद हर साल इस दिन लाल ही छाया हुआ है, और पिछले साल के वैलेंटाइंस डे के दिन तो 3% का दबाव था। पर ये एक कॉन्सिडेंस ये कि आज मंगलवार है। गावा सर, हिस्ट्री ज्यादा तवज्जो रखेगी या मंगलवार दमखम दिखाएगा? क्या लग रहा है, हरे में या लाल में आज का सेशन? होना तो रेड में चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज एफएनओ एक्सपायरी इसलिए शायद हो जाएगा। अभी वैलेंटाइंस डे थोड़ी दिक्कत आता है एक्सपायरी या कुछ, तो ये सब खाली मार्केटिंग जुड़ेगा। मैं आपको सच बताता हूँ। अरे मैंने क्या मार्केट किया, मैंने तो सवाल पूछा आपसे। ग्रीन 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 पॉजिटिव होना चाहिए। मंगलवार भी है, वैलेंटाइंस डे भी है, और ग्रीन होना चाहिए। एफएनओ एक्सपायरी भी वीकली बहुत ग्रीन ग्रीन पॉजिटिव। मैं हमेशा आशावादी हूँ। बिल्कुल सारे गुलाब स्क्रीन पे क्यों लगा दिए? गावा सर को देखा नहीं, प्रोड्यूसर साहब ने एकदम हरे लाल गुलाबी गुलाब लगा दिए। खैर, आज के टॉप कॉल की शुरुआत कर रहा हूं। कई सारे लोग लाल टाइम में बैठे हुए हैं आज स्क्रीन पे। चलिए टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए। आज के ट्यूसडे के प्रेफर्ड ट्रेड जान लिए जाए। गावा सर, निफ्टी ग्रीन में होगा अगर आज के दिन, तो आपका पिक कौन सा है तेजी की तरफ? बिल्कुल, ये लाल गुलाब की तरह है, थोड़ा ही है। रेड वो रेड नहीं है, रेड अच्छा लगता है मुझे। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है एक्चुअली आज, वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में है क्या, लगता है नीचे जो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोअर लेवल पे थम गया है, इसकी जो गिरावट है थम गया है, अब पुश शुरू हुआ है, फिर नीचे आया, फिर अब कल जो मूव मिला है, ये काफी हद तक लगता है कि यहां से एक अपमूव कायम होना चाहिए। आइशर मोटर्स ट्रेड कर रहा है करीब 3253 पर। स्टॉक में कल से नीचे गिरावट मिलती है 3225 तक तो ले सकते हैं। 3200 ब्रीच नहीं करेगा तो उसका स्टॉप लेकर सोच सकते हैं। बाई डिप्स कहां तक जा सकता है? 3300 3350 आज के दिनों में देख सकते हैं। आइशर मोटर्स लॉन्ग। बिल्कुल ठीक। आइशर मोटर्स ये वो स्टॉक है जिसमें गाबा सर बुलिश होते हुए कल, वैसे ऑटो स्टॉक्स में तेजी की बात कई एक्सपर्ट से करी भी थी, स्टॉक्स चुने भी थे। आइशर मोटर्स की ध्यान रखिएगा, आज रिजल्ट्स भी आने, निफ्टी के 5 नंबर्स आने, उनमें से एक इसके नंबर्स आने। उससे पहले स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स पे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी गावा सर की आती हुई। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, वैसे अगर आप देखें तो मार्केट में रेंज बहुत लिमिटेड है। आपको अगर ट्रेडर काम करना है तो सामने जो आता है वो लार्सन एंड टूब्रो आता है, टाइटन। लेकिन तो इतनी बार कल बात होती है कि आज मैंने इसको अवॉइड कर दिया, तो कुछ नया सोचते हैं। तो देखिए, नया अगर सोचना है तो जैसे गाबा जी ने कहा, तो नजर तो ऑटो स्टॉक्स पे मेरी भी है। तो यहाँ पे अगर आप टीवीएस का चार्ट देखें, आइशर की कल दोपहर में बात हुई थी, तो आज के लिए मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो रहेगा एस्कॉर्ट्स। अगर आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखें तो बेहतरीन चार्ट है। परसों के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, कल का दिन पॉज था, तो मुझे लगता है फिर से फॉलो थ्रू मिलेगा। तो इससे बाइंग एस्कॉर्ट्स स्टॉप रहेगा 2030 का, और जो टारगेट मैं देख रहा हूं वो करीबन 2150 का रहेगा। ई एस्कॉर्ट्स, आइशर दोनों अगर आप देखें अब तक ई नाम से दोनों कॉल्स आई हैं, प्रकाश जी के और राजेश जी के। मानस जी गुड मॉर्निंग। सुर्ख लाल टाइम में आपकी कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो रेड शायद नहीं पहन सकते तो मैं सोचा टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो रिकमेंडेशन है वो वही रिकमेंडेशन है जो कल भी मैंने दिया था, और वो हिंडाल्को का है। और हिंडाल्को पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हाई लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने गिरावट देखी। कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन क्लोजिंग देखने को मिला, 428 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आई थिंक यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए हिंडाल्को में बिकवाली करेंगे। 433 ये कैश लेवल से, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है।
और 418 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। पुट ऑप्शन ले सकते हैं 430 वाला, 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहां पर आप 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन। ओके, हिंडाल्को पे सेल है। ओके, अब चलते हैं सेलिब्रेशन स्पेशल बॉय, मतलब कोई भी अगर आप देखें उत्सव हो उसको बहुत शानदार तरीके से बनाने वाले राजेश फाल्के जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड करेगा आज? तो कन्विक्शन ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रहेगा और उसमें एचडीएफसी लिमिटेड पे बाय करने की सलाह है। कल के सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और डे क्लोजिंग पे देखें तो स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिखा। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, हमें लगता है एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ से आज एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2740 2750 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 2680 के आसपास। दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड सेलिब्रेशन। पहले से फिर आज कोई ऐसा वाला गाना वाना सोच कर रखो ना आप। अरे चलता है कितना ट्रेड लेंगे, कितना स्टॉक पे बात करेंगे, कमाई के मौके तो आपने बता दिए, आगे बातचीत हो जाएगी। कुछ गाना वाना आप सोच के रखना बढ़िया था। बैदी साहब गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो पूना में आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी से एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वैलेंटाइंस डे है और रेड कलर इज नॉट ऑलवेज बैड। इनफैक्ट चाइना में तो ऑस्पिशियस माना जाता है और जब स्टॉक्स अप रहते हैं तो वो रेड में दिखाते हैं चाइना में। गुड साइन, आज लाल भी रहे तो एक ऑस्पिशियस की तरह पे लेना चाहिए इसे। चाइना में अगर स्टॉक गिरते हैं तो उसे रेड में दिखाते हैं जी। तो रेड तो हमारे भी ऑस्पिशियस माना जाता है वैसे बाय द वे। अच्छा, पर वैद्य साहब आपने जवाब नहीं दिया। क्या अगर वैद्य साहब धीरे से आंसर घुमा दिया, वीरू आपने देखा स्मार्टली। लेकिन वैद्य साहब आपका टॉप कॉल? टॉप कॉल में एलटीआईएम रहेगा, लार्सन टुब्रो एंड माइंडट्री। तो स्टॉक अपने 200 डेमा से कल थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ, लेकिन अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखूं तो एक अच्छा पुलबैक था। एक फर्स्ट कैंडल जो 1 आवर की थी 915 की से उसमें ही सेलिंग प्रेशर दिखा और पूरे दिन एक पुलबैक अटेम्प्ट कर रहा था। स्टॉक अपने 200 डेमो के काफी पास में प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि उसका ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। पूरे आईटी पैक में हमें अच्छी तेजी अभी भी दिख रही है, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रही। 4550 का एक एसएल मेंटेन करना है और इसमें जो टारगेट्स हमें निकल कर आ रहे हैं वो 4840 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजिशन बनाएंगे। एलटीआई माइंडट्री का देखिए आपका बाय है। आशीष बैती जी, प्रभु आप हरा लाल छोड़िए, आप मुस्कुरा दिए सुबह सुबह वैलेंटाइन डे के दिन, हमारे लिए वही काफी है। आप मुस्कुरा दिए वही काफी है हमारे लिए, हमारा दिन बन गया आज। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल आज का? Very good morning, Viren ji. Good morning, everyone. Well, conviction trade is Gujarat Gas. गुजरात गैस के रिजल्ट्स अच्छे हैं और 484 के लेवल्स पर कल इसने क्लोजिंग दिया है। स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन डेवलप हुआ है। मुझे लगता है अपसाइड अगर देखें तो ये अपने 200 डेमा को अप्रोच करने के लिए प्रोसीड करेगा। आरएसआई स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, अपसाइड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है 505 507 के लेवल्स के लिए गुजरात गैस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 479 का। गुजरात गैस पे खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। गौरांग सर आए क्या? अभी भी नहीं पहुंचे। चलिए आएंगे तो वीरू पूछेंगे उनसे कहां थे। टॉप कॉल को रिविजिट कर देता हूं आज के सारे। गाबा सर ने आइशर मोटर्स पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है, डिप्स पे खरीदारी करिएगा। आज ध्यान रखिएगा नंबर्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। एक और ऑटो स्टॉक एस्कॉट्स क्यूबोटा, सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक 2030 के स्टॉप के साथ। मानस ने बिकवाली का कॉल दिया, इकलौता बिकवाली का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे हिंडाल्को पे आता हुआ 433 के स्टॉप के साथ। पालिया साहब की तरफ से है एचडीएफसी लिमिटेड, मेरे ख्याल से कल कमाई का अड्डा का सतपुते साहब का पिक भी था ये। खैर पालिया साहब ने एचडीएफसी लिमिटेड दाव लगाया है और खरीदारी करने के मौके हैं इसमें 2680 के स्टॉप के साथ। एलटीआई माइंडट्री, यह है बहेती साहब की प्रेफर्ड पे 4550 का स्टॉप यहां पे, और गुजरात गैस कविता जी का प्रेफर्ड स्टॉक 479 का लगाइएगा स्टॉप लॉस।
चलिए भाई, अब जरा खबरों वाले स्टॉक रिजल्ट्स पे फोकस करा जाए। और कल के सेशन ने हाईलाइट करा है कि वो अर्निंग्स पे जो तगड़ी पिटाई आपने आती हुई देखी कि रूम नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा। कल क्या हुआ था, कोई सिटी यूनियन बैंक 16% गिरा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से वायदा बदले नाम ले रहा हूं 11% गिरा, इन्फो एज 9.5% गिरा, ल्यूपिन बैक टू बैक सेकेंड दिन गिरा और एक दिन 5%, 4%, उसके बाद कल 9% ल्यूपिन टूटता हुआ नजर आया। ये थे रिजल्ट रिएक्शंस। कोई बीएचईएल 5-5.5% गिरा, बहुत शार्प रिएक्शन नंबर्स पे आए थे। कोई रूम नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का। तो ऐसे में फिंगर्स क्रॉस आज का रिजल्ट सीजन को डिस्कस करने के लिए जो नंबर्स आए उनकी तैयारी करने के लिए पहले वायदा बजाले नंबर्स। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो कौन से? शुरुआत सेल और पीएफसी के साथ करेंगे। और सेल में ये हुआ है कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप देखिए कि उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी कंपनी, तो काफी बेहतर प्रदर्शन है। तो मुनाफा 64% कॉन्ट्रैक्ट होकर 542 करोड़ पर आया है। दबाव देखने को मिला है, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि मुनाफा 400 करोड़ पर रहेगा, उससे तो बेहतर ही प्रदर्शन है। रेवेन्यू 1% घटा है, 25,042 करोड़ पर आता हुआ। इबिटा में भी हम देख रहे हैं 39% तक का डिप है, 2078 करोड़ का इबिटा, लेकिन एक्सपेक्टेशन था 1840 करोड़ तक सिमट जाएगा, उससे काफी बेहतर है। मार्जिन्स में भी ट्रिमिंग देखने को मिली है, 13.5% के मार्जिन्स 8.3% पर आए, अनुमान था 7% होते हुए दिखाई देंगे, तो 1% बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। 4.15 मिलियन टन रहा है वॉल्यूम, यहां पर इजाफा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन 4.12 के आसपास की थी, तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है और बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर है। तो होपफुली सेल विल सेल थ्रू। लेट्स सी क्या होता है। पीएफसी पर अगर आप ध्यान दें, मुनाफा करीब 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 3,860 करोड़ का आंकड़ा। हालांकि ब्याज से आय में हमने देखा है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, करीब 7% तक का डिप नजर आया है। एक 3.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा कंपनी ने की है। ये दो नंबर्स जिन पर रिएक्ट करना है। सेल ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग, 1840 करोड़ रुपए की ईबीटा एक्सपेक्टेशन के सामने 2040 करोड़ 2080 करोड़ का ईबीटा है, तो वो हाईलाइट बना इन नंबर्स की। लेकिन क्योंकि मानस ने हिंडाल्को बेचा, आई एम श्योर मेटल्स मतलब ओवरनाइट स्टडी कर रखी है मानस। सेल नंबर्स ठीक ठाक, मेटल्स को लेके शायद लग रहा है आपके क्यूज से आप कंसर्न। ऐसे में सेल की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? देखिए डेफिनेटली मेटल में वीकनेस है और सेल में भी अगर आप देखिए तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक 2 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुए। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है और आपको अगर खरीदारी करनी है कोई पॉजिटिव क्यूज पे, तो आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा जब 86.50 के ऊपर सेल निकले, तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। उससे पहले शायद आपको हाई लेवल पे सस्टेन होता हुआ ना दिखे। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए अब आपको 82 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ओके, ये सेल की कहानी। तो रिजल्ट्स ठीक हो, लेकिन दिक्कत ये है कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं काफी हद तक ग्लोबल क्यूज पे। मानस उसको लेके कंसर्न, हिंडाल्को सेल था, सेल को जरा वॉच आउट करते हैं आज के सेशन में। पीएफसी अगला काउंटर, वो तो क्या डिविडेंड रोल आउट बढ़िया हुआ है, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? कविता जी देख के बताइए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 141 के आसपास के जोन्स, कल 3% का नॉक था अपने नंबर्स से पहले। सो आशीष जी, पीएफसी अपने हाईज लाइक 160 से बहुत अच्छा करेक्शन लिया है। 20 डेमा पर 2 डेज बिफोर इसने एक बेस बनाने की कोशिश जरूर किया। ट्रेडिंग सेशंस अगर कल का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दें तो पावर ग्रेड पीएफसी इनमें स्ट्रेंथ बने हुए थे, बट एज ऑफ नाउ ये करेक्टिव फेज में काउंटर दिखता है। मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ तभी आते हुए दिखेगी जब ये दोबारा अपने हाइस को रीगेन कर पाए। लाइक 145 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी, अदरवाइज ये करेक्टिव मोड में है। 145 के ऊपर ही कोई बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। करेक्टिव मोड में है भाई पीएफसी। अनटिल अनलेस 145 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक बाय इनिशिएट नहीं करना है, कंडीशनल बाय इस समय दूर रहने की जरूरत। वायदा बाजार के दोनों नंबर्स, लेकिन इसके बाद गुड बैड अगली मतलब बाकी के सारे नंबर्स कैटेगराइज करके कैसे रहे?
शुरुआत नायका और कैंपस के साथ करेंगे आशीष। वहां पर अगर आप देखिए तो नायका के प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, करीब 71% तक का दबाव नजर आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 8 करोड़ का यहां पर रह चुका है दरअसल मुनाफा। रेवेन्यू में हालांकि इजाफा है, करीब 33% तक की ग्रोथ, 1463 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा और 13% बढ़ता हुआ, तो ऑपरेशनली ठीक नंबर्स हैं। 78 करोड़ का इबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है, हालांकि मार्जिन जरूर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अच्छा, इस बिजनेस में आपने देखना है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की आंकड़े क्या है। तो जो कंसोलिडेटेड आंकड़ा है उसमें 37% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। फैशन सेगमेंट जो रिलेटिवली एक नया सेगमेंट है इनके लिए, वहां पर लगभग 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है। लेकिन जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस है, जो बेसिकली कोर बिजनेस रहा था कंपनी का, उसमें 25% तक का ही इजाफा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एनुअलाइज्ड बेसिस पर। मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स जो है वो इस बारी करीब 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये फिलहाल वो आंकड़े हैं। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से भी राय कुछ ज्यादा बदली नहीं है। जेफरीज बाय दे रहा है, 200 का टारगेट। गोल्डमैन का न्यूट्रल का कॉल है, यहां पर भी 200 का ही टारगेट है। ये बात हुई नायका की। अब आते हैं कैंपस, और कैंपस के लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा नरम रहा है। यहां पर कुछ डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट वो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कुछ नायका के अगेंस्ट भी जाता हुआ नजर आया था। उसके चलते डिप्रिसिएशन का फैक्टर ये है जो मुनाफे को प्रेशर में डाल रहा है। 48 करोड़ का मुनाफा आ गया, 12% नीचे। रेवेन्यू 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा फ्लैट है, 92 करोड़ के आसपास ये दिखाई दिया है। और मार्जिन्स जो है वो 21% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 19.5% पर आ गए हैं। तो यह है कैंपस एक्टिवेयर की बात। अब आते हैं आईआरबी इंफ्रा पर। नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे में करीब 95% तक का इजाफा है। 141 करोड़ का मुनाफा, 18% रेवेन्यू ग्रो होकर 1514 करोड़ पर आ गया। इबिटा लेवल फ्लैटिश है, 1% तक की ग्रोथ, 744 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। यहां पर भी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, 57% से ऊपर के मार्जिन अब 49% के आसपास आ गए हैं। जी एंटरटेनमेंट, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखिए 92% कॉन्ट्रैक्ट होके 24 करोड़ पर रह गया। रेवेन्यू पर भी दबाव हल्का सा देखने को मिला है, 2113 करोड़ का 2111 करोड़ रहा, फ्लैट है। इबिटा लेवल 27% घटता हुआ, 343 करोड़ का आंकड़ा। और इधर भी मार्जिन 22% से घटकर 16% पर आ गए हैं, दबाव देखने को मिला है। कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस भी जोड़ा है 169 करोड़ का, इसीलिए हमने देखा है अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन प्रॉफिट पर। लेकिन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू यहां पर दबाव है, क्योंकि कुछ एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से एडवर्टाइजिंग स्पेंड इस क्वार्टर में ज्यादा नहीं था, तो उसका खामियाजा भुगता है कंपनी ने। दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में पिकअप देखने को मिल रहा है, करीब 13% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। यह है जी का आंकड़ा। अब न्यू इंडिया एश्योरेंस भी रेडार पर रखेंगे। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 2% का इजाफा, नेट प्रीमियम अर्न 6% बढ़कर आया है। और एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो जो है वो 21.8% है, इसमें भी कुछ इजाफा देखने को मिला है। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4.62% तक की आई है। ये आंकड़े हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के। मेदांता या फिर ग्लोबल हेल्थ केयर रीसेंट लिस्टिंग है। नतीजे अगर आप देखें, ये सीजनली एक वीक क्वार्टर रहता है। टू बिगिन विद, मुनाफा 15% बढ़ा है, 81 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 19% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 18% तक का इजाफा। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं या फिर मार्जिन्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं। ऑक्यूपेंसी 59% पर है, एकदम फ्लैट है, ज्यादा कुछ पिकअप नहीं है। लेकिन कंपनी ने लगे हाथ 300 बेड के एक नए हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो जल्द ही लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक चीज है। जीएसपीएल आखिर में आप रेडार पर रखिएगा, जहां पर रेवेन्यू इस क्वार्टर में घटकर 402 करोड़ पर रह गया है। मुनाफे में 45% तक का दबाव देखने को मिला है, 171 करोड़ पर आया। इबिटा 270 करोड़ का प्रेशर में, और मार्जिन फ्लैट रहे हैं, 1% तक का कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। तो फिर मतलब जी एंटरटेनमेंट भी वायदा के नंबर्स में ऐड कर लीजिए, सेल पीएफसी के अलावा। जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स कमजोर, नेटवर्क का शेयर चाहे साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, रिड्यूस हुआ है। ऐसे में जी एंटरटेनमेंट का क्विकली चार्ट चेक। पालविया साहब, जी देख के बताइएगा चार्ट पे कैसा प्लेस्ड। कल तो अच्छा खासा दबाव झेल रहा था नंबर से पहले। तो आशीष जी, कंटिन्यूस एक यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए हुए है। जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में भी एक डाउन टिक देखने को मिला, अब स्टॉक हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है करीब 214 के आसपास, वहां पे अप्रोच करते हुए दिखेगा। अगर ये 214 के लेवल को वायलेट करता है डाउन साइड में,
तो फिर इसका लोअर साइड का टारगेट 205 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे, और हमें लगता है एक दबाव यहाँ पे बनेगा 214 के नीचे 205 तक की भी लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, जी एंटरटेनमेंट टेक्निकली बहुत वीक और ये नंबर शायद आई थिंक हमें एक वीक ओपनिंग की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ कहां पे है? अभी हर्षदा ने आईआरबी के नंबर्स पे फोकस किया, बताया आपको बेहतरीन अव्वल दर्जे का चार्ट। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स को देखिए, एलएनटी एट ऑल टाइम हाई, एबीबी का स्विंग देखिए, सिमेंस एट ऑल टाइम हाई। बीएचएल में पोस्ट नंबर्स का एक स्विंग ठीक था, लेकिन एक एवरेज पार नहीं हो पाया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आईआरबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, शायद ये स्टॉक 325 पे भी हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली आई थिंक नंबर से पहले मानस हमको एक अच्छे पॉइंट पे मिल रहा है, एग्जैक्टली एक कंसोलिडेशन जोन के ऊपर अबाउट 20 डेमा। और आपने एक चीज देखी होगी, पूरा का पूरा ये स्पेस वाइब्रेंट है इस वक्त। लुक एट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 2 दिन से अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके बंद हो रहा है मानस। आप आईआरबी को कैसे अप्रोच करेंगे, स्पेशली जो डिलीवरी पे काम करते हैं उनके लिए, इन स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ? तो देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें तो 2010 से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 300 रुपए से लेकर 330, 340 की रेंज में, और उसी रेंज में लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वहां पर कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम होगा तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब 375, 385 के। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है। करंट लेवल्स भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 250 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट बड़े सेट करने हैं 375 से लेकर 385 तक। ये है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे चार्ट चेक्स। इस बीच गौरांग सर पैनल में जुड़ते हुए, गौरांग सर वीरू पूछ रहे थे, पता नहीं क्यों कि पूछे तो वैलेंटाइन डे के दिन गौरांग सर लेट हो गए। नहीं, क्या हुआ गौरांग सर, कहां थे? बताइए अभी आप पूछ सकते हैं, खुद ही पूछ। नहीं गौरांग जी देखिए, मैं तो सफेद था ना, शांति प्रिय आदमी हूँ, ठीक है, कभी किसी को अगर आप देखें परेशान नहीं करता हूँ। ये जिस दिन जिसके पीछे पड़ जाए ना, आप समझ लीजिए उस दिन उसका दिन मंगलमय हो जाएगा। आज सुबह से जब से आप लेट होते हैं, मैं तब से समझ गया था ये आज आपके पीछे पड़े होंगे। ये आपको बुके नहीं मिला था क्या सर? बुके ढूंढने में देर हो गई क्या? बुके तो मिल गया था, लेकिन जो गुलाब और ऑर्किड्स होने थे वो मिलने में दिक्कत हो गई थी, तो उसके लिए थोड़ी देरी के लिए माफ, और वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद सभी को हमारे तरफ। ये आज के दिन के लिए थोड़ा प्री बुक करना पड़ता है गौरांग सर, नहीं तो ऐसी मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बताया, हमने गलती कर दी थी आशीष, हमने वो किया नहीं था। अच्छा गौरांग सर, अभी पिक विक पे आता हूं। एक स्टॉक नंबर आए नायका के, हर्षदा बता रही थी, आपने देखा होगा आई एम श्योर। अब वो ब्रोकरेजेस तो 200 के टारगेट सबके सब लेके खड़ी हुई हैं, पर नायका के नंबर समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे रखूं, लाल रखूं, हरा रखूं, क्योंकि रेवेन्यू मोमेंटम, जीएमवी वगैरह अच्छा, पर एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन वो क्लियरली एविडेंट है। नायका एट 150 ऑड लेवल्स कैसा स्टैंड अप है गौरांग सर? जीओजी तो रडार पे आया है या नहीं आया है? देखिए, आपको तो आगे समझ में नहीं आया आशीष, हमें तो आईपीओ का जो मूल्यांकन था वही समझ में नहीं आया था, और हमने इस न्यू एज कारोबार को लेकर के सिर्फ एक कंपनी को कवर किया था, वो है जोमैटो। और उसके अलावा जब 500 के पास पेटीएम पहुंचा था तो वहां पर खरीदारी की राय दी थी उन निवेशकों के लिए जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो। नायका का 150 रुपए का भाव इतना सब करने के बाद भी अगर आपको देखने मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, और हो सके तो बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। नायका वैल्यूएशंस हमेशा से कंसर्न रहे, इसके साथ नहीं, इसके साथ आसपास वाली सारी न्यू एज कंपनीज के। ये नायका को हर जगह न्यू एज कहते हैं क्या? क्यों कहते हैं? ये तो ब्रिक एंड मोर्टार वाला धंधा है, दुकानें लगी हर जगह। न्यू एज का मतलब क्या हुआ? न्यू एज बेसिकली क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के आधार पर पहले बिजनेस बना था। शॉप्स तो बाद में खोली, शॉप्स हो रहे आफ्टर थॉट आशीष, पहले तो सिर्फ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही थे ना, इसीलिए। ठीक है भाई, प्राइमरीली ई-कॉमर्स कंपनी। हाँ, बड़ा पर अच्छा खासा ब्रिक एंड मोर्टार वाला धंधा खड़ा हो गया। अच्छा, आज बहुत लंबी स्टॉक्सी न्यूज की लिस्ट भी है। कौन कौन से स्टॉक्स में हर्षदा? सिर्फ कोफोर्ज। और मैं सोच रही हूँ कि परसों क्या होगा,
क्योंकि आज 600 650 कंपनियों के नतीजे आएंगे और फिर वापस फिर सिर्फ स्टॉक से न्यूज ही निकालनी पड़ेगी, एक्चुअली ढूंढनी पड़ेगी। कोफोर्ज में कल जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसमें कई इंटरेस्टिंग नाम सामने निकल कर आए हैं। नोमुरा इन्वेस्टमेंट ने करीब 1% इक्विटी लिया, लगभग 6 लाख शेयरों की खरीदारी हुई थी। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 3.5 से 4 लाख शेयर खरीदे हैं, नेली 0.64% ऑफ स्टेक। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 0.5% हिस्सा लिया, 3.46 लाख शेयर। और साथ ही साथ जो सेलर है उसकी तरफ से ऑफकोर्स हम जानते हैं 9.82% हिस्सा बिका है, लेकिन इन दरअसल फंड हाउसेज ने खरीदा है और ऑफकोर्स हल्स बीवी ने बेचा था। हल्स बीवी यानी कि बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी का आर्म जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के। तो सीएनबी सेवाज ने एक्सक्लूसिव सबसे पहले जानकारी भी दी थी और कल ट्रेड होता हुआ नजर आया। नेम ने वो कंफर्मेशन दे दिया कि प्रमोटर्स फिर से माल छोड़ने आने वाले हैं। 2430 करोड़ रुपए का माल बेचा गया। लास्ट ट्रेड में जो नाम सामने है वो तो ये है, पर कल का एफआई डीआई आंकड़े जो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कोफोर्ज की लास्ट ट्रेड होगा, ब्लॉक डील होगा, आई एम श्योर। खैर अब ये ओवरहैंग खत्म हो गया फॉर द टाइम बीइंग 7%, लेकिन जहां ट्रेड हुआ था उसके भी नीचे जाके स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। सतपुर साहब चार्ट रेडी रखिएगा। कोफोर्ज पे ध्यान रखिएगा, एक बात यह है कि प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हो रहा है, फ्री फ्लोट बढ़ रहा है। ये एमएससीआई फुटसी का हिस्सा है, फ्री फ्लोट बढ़ेगा तो हो सकता है जब वेटेज रिव्यू अगला रिव्यू होगा तो वेटेज शायद बढ़े, पर ये इफ्स एंड बट्स वाली बातें हो गई। कल वाकई वीकनेस थी। सतपुर साहब चार्ट पे कैसा खड़ा है कोफोर्ज? आशीष जी देखिए, कोफोर्ज चार्ट पे तो वीक ही है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो वहां पे हेवी शॉर्ट बिल्टअप है। तो यहाँ पे हुआ यह है कि कल गैप डाउन दिखता है, यानी बड़ी गैप क्रिएट हुई है। प्रोबेबली आप जैसे आप कह रहे कि यहाँ पे एक पुल बैक मिल सकता है, क्या रिलीफ रैली मिल सकती है, तो यस, उसका आंसर है यस, बट द थिंग इज दैट वेदर इट विल सस्टेन। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पुल बैक मिलता है तो 4200 4250 के आसपास अगर पुल बैक आता है, वो झटके से ही आएगा, आपको वो ट्रेड नहीं मिलेगा, तो वो पुल बैक होगा जहां पे लिक्विडेशन होगा। तो इसका ट्रेड वीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग या लॉन्ग ट्रेड फिलहाल तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये हो गए मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स न्यूज डिस्कस, लेकिन हॉट स्टॉक्स वीरू से जान लिए जाए कौन से स्टॉक्स आज नजर में रखने हैं। वीरू जी आशीष, देखिए हॉट स्टॉक्स किसी भी प्रकार से, पहली बात तो डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, ये कोई बाय कॉल नहीं है, लेकिन कल की जो डेटा स्कैनिंग है, ऑप्शंस के आंकड़े हैं, चार्ट्स की प्लेसमेंट है, उसके तहत पर आप देखेंगे 5-7 स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूं। एक रखिएगा नजर टाइटन पे। देखिए एक तो इवेंट है, डे है, इसको बिलोंग करता है, लेकिन टाइटन की पिछली 5 कैंडल्स का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और साथ ही साथ इसकी पिछली 5 कैंडल्स का हाई जो है वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। एक टिपिकल फ्लैग फ्लोट कर रहा है टाइटन पर, इस पर नजर रख के चलिए। चार्ट चेक्स पे आऊंगा मैं। एलएनटी और एवीबी याद रखिएगा, ये पूरा स्पेस, इनफैक्ट जो अभी आईआरबी का जिक्र मैं जब कर रहा था तभी के जिक्र हुआ। एलएनटी ने कल 20 डेमा के जोन को और अपनी एक पिछले बजट स्पीच से लेकर अब तक के जितने सेशंस को जो वाइल्ड हो गए थे ना, वो स्क्यूज करके फाइनली आप देखें कि रेंज का ब्रेकआउट दिया है। एलएनटी राजेश चीज पे काफी आप देखें बात कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और एवीबी अपोलो हॉस्पिटल्स कल मूव अच्छा था, हालांकि अगर आप देखें वेदांता पे काफी हमने बातचीत की भी है। अपोलो हॉस्पिटल्स की कल की क्लोजिंग मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद पहली बार, देखिए कल आपको इंट्राडे में शायद थोड़ा 57 रुपए नीचे लगे, लेकिन क्लोज जो आया है वो करीब एक आप ये डॉक्टर साहब अपोलो हॉस्पिटल्स हटाइए, आई थिंक मेरे चार्ट्स में दिक्कत है, इसको मैं छोड़ता हूं, प्लीज इसको हटाइएगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। और एक बार बस आखिरी में लिखे आइएगा डालमिया भारत, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स, डालमिया भारत, इस चार्ट को देख लेते हैं बस आपकी स्क्रीन पे। कल एक क्लोजिंग अगर आप देखें इसकी ठीक ठाक थी, ओआई वेरिएशंस ठीक ठाक हुए हैं, एक इस पे नजर रखिएगा। हालांकि आखिरी में सिंक हुआ, लेकिन इस दौर की सारी सप्लाई ट्रैजेक्टरी को पार करके क्लोज हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स। राजेश पालवे जी, उसका चार्ट मेरा ठीक नहीं था। आप एलएनटी, एवीबी, साथ ही साथ टाइटन या फिर डालमिया भारत, इनमें से क्या पिक करना चाहेंगे लॉन्ग साइड में? एलएनटी पे ही सलाह रहेगी लॉन्ग साइड पे रहने की, क्योंकि ये स्टॉक को देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इस वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस को होल्ड आउट किया हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे एक
आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो एलएनटी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में जैसे ही 2240-50 के रेंज क्रॉस होगी तो नेक्स्ट टारगेट इसके फिर 2350-2400 तक भी आते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। तो ये स्टॉक अभी बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है। 2150 के आसपास के स्टॉप लॉस है। जब तक वो लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वॉयलेट नहीं होता है, हमें लगता है छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करना चाहिए। 2240-50 के बाद इसमें एक अच्छा अपमूव हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बढ़िया हॉट स्टॉक डिस्कस्ड। एलएनटी कल भी एक प्रेफर्ड पिक था। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ लास्ट एंड टूब्रो में अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे, ऐसा पालिया साहब मानते हैं। अच्छा, आज हमने अपने पैनल से रिक्वेस्ट करी थी, भाई वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे को कैसे सेलिब्रेट करें, तो इन एक्सपर्ट से कहा था कि एक एक ऐसा सबका कोर पोर्टफोलियो होगा। अब उसमें एक्टिव नहीं हो, लंबी अवधि के लिए रखे हो स्टॉक की बात अलग है, लेकिन ऐसा कौन सा स्टॉक है अपने कोर पोर्टफोलियो का जिसमें दिल लगा के बैठे हुए हैं और आज इतना ही पसंद आता है वो स्टॉक, पर वो अभी नहीं कर रहा। अभी जरा ओपनिंग की तैयारी करनी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जब एक्सपर्ट्स अगले शो में पहला सौदा में होंगे, मार्केट सेटल हो जाएंगे, उसके बाद ये तड़का लेकर आऊंगा इन लोगों ने जिन पोर्टफोलियो में, कोर्स पोर्टफोलियो होल्डिंग में जो स्टॉक जहां पे दिल लगाया हुआ है। लेकिन कल के एक्सीडेंट्स प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए, इनका चेक लेना इस समय ज्यादा जरूरी। सिटी यूनियन बैंक, वो चारों का स्टैक दिखा दीजिएगा प्लीज, जो एक्सीडेंट्स मैंने शुरुआत में डिस्कस करे थे। 16% का तगड़ा नॉक। कल ये स्टॉक मेरे ख्याल से 25 रुपए गिरा, 135 के जोन्स पे आके खड़ा हुआ। गुरांग सर, नंबर्स देखे थे क्या? ये कल का नॉक बहुत तगड़ा था। ये बात सही है कि नंबर्स में कुछ इफ्स एंड बट्स कंसर्न्स थे, पर क्या डिटोरिएशन था कल स्क्रीन पे स्टॉक का, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन आया? सिटी यूनियन बैंक एट 135 पसंद आ रहा है क्या वापस? तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देते आशीष, इस बैंक के ऊपर, सिटी यूनियन बैंक के ऊपर बुनियाद दर का आधा पर खरीदारी गिरा है, और इससे पहले भी आरबीआई की फटकार पड़ी थी जब ये 200 के पार था, और उस फटकार को लेकर के मेरे ख्याल से 180 तक पहुंचा है। नतीजों में निराशा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये निराशा क्या आने वाले समय में भी आपको आंकड़े में आती हुई दिखाई देगी? तो हमें लग रहा है कि जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है और जो भी कदम उठाए हैं वो एक तिमाही के लिए है। हमें नहीं लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए इसका नकारात्मक सा असर आने वाले आंकड़ों पर होगा, तिमाही नतीजों पर। जिस तरह पर कामकाज कर रहा है 135 के आसपास, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो खरीदारी की तो राय बिल्कुल होगी। और सिर्फ एक ही बात है कि आप पूरी ताकत लगा करके पैसे इस स्तर पर न लगाए, 50% इस स्तर पर खरीदारी करें, और आने वाले समय में अगर थोड़ी बहुत गिरावट और मिलती है तो आप और जोड़ सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ के दायरे में भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो एक्यूमुलेशन का जोन आ गया, हल्का हल्का पैसा डाला जा सकता है। कन्विक्शन है कि सिर्फ एक क्वार्टर का पेन था, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स उतने पेनफुल अब शायद ना रहे। बैती साहब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल का एक और एक्सीडेंट, कल 10-11% दबाव में था, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है, जहां पे पहले एक समय एक्यूमुलेशन हो रहा था स्टॉक में। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? ओवरनाइट रीडिंग क्या कहती है? ये आशीष जी, चार्ट्स को देख के तो लग रहा है स्टॉक वीक हो गया, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला था और रैली थी, बट कल का जो जिस तरह आपका फॉल था वो सेलिंग थी, और विद द वॉल्यूम मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। 200 डेमा क्योंकि अभी तक एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो कोई भी पुल बैक आता है उसमें शॉर्टिंग की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है शॉर्ट करते समय, वो एक्जैक्टली 2120 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि अभी जो फॉल है वापस इसे 2000 के नीचे दिखा सकता है, और 1980 तक के लेवल इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। एक्सीडेंट कल का इन्फो एज, गाबा सर क्विकली, कल 10% क्रैक कर गया ये स्टॉक। हाँ बिल्कुल, ये 12% क्रैक हो गया, उसमें वीकनेस अब भी अपैरेंट है, लगता है और भी लेवल। कल भी हमने डिस्कस किया था, मुझे तो 2100 का स्टॉप लगा चले, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखेंगे, शायद 2000 भी देख सकते हैं। है वीक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बता दिए। मैं एक काम करता हूं, लौटता हूं, मैं मुनाफे की तैयारी को यही समेट रहा हूं। हम लोग करेंगे पहला सौदा की शुरुआत। अब ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। चलिए भाई, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप हमारे साथ देख रहे हैं पहला सौदा। मंगलवार के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। कल
यूएस के बाजारों में बहुत अच्छा मूव बना, 1% से ज्यादा का उछाल था। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज थे। आज इंपॉर्टेंट यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स से पहले मोमेंटम पकड़ा वहां के बाजार में, पर इस समय फ्यूचर्स थोड़े से पस्त हैं। और ध्यान रखिएगा भारतीय बाजारों को अपनी खुद की इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जो कि बड़ा महंगाई जनवरी के महीने में बढ़ गई दिसंबर के मुकाबले, उस पर भी हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक सबड्यूड सी ओपनिंग के इंडिकेशंस वीरू आते हुए शायद हम लोग हल्के हरे निशान के साथ ही आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, और एसजेक्स तो कम से कम आशीष बुरा ही कर रहा है। कुछ रिजल्ट रिएक्शन भी हमको लेने हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप एशिया को देखें। देखिए, सुबह जब आरबीआई हमने मुनाफे की तैयारी की शुरुआत की थी तो हैंग सेंग के लॉसेस थोड़े से कैपिटलाइज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बट अब थोड़ा सा आप देखें वो कंट्रोल है। निक्केई आपकी स्कीम 15% ऊपर, हैंग सेंग अब करीब 30 अंक नीचे और स्ट्रेट टाइम्स लगभग 0.14% नीचे ट्रेड कर रहा है। नजर एक बार फिर से आज रहेगी निफ्टी आईटी पे। देखिए, हमारे लिए जो माइलेज क्रिएट करना है, अपसाइड का स्विंग जनरेट करना है, वो प्रेशर पॉइंट्स दो ही हैं जो जनरेट कर सकते हैं। रिलायंस क्या करता है और एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका निफ्टी आईटी क्या करता है। और बाकी अगर आप देखें जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, हमें सेल, पीएफसी, नाइका, दांता और साथ ही साथ आईआरबी के रिजल्ट्स पर आप देखें अपना एक मैंडेट देना है बाजार को आज। और नजर रहेगी बैंक निफ्टी पर भी, क्या इन्फ्लेशन की इन फिगर्स के बीच में ये 41,000, 41,100, 41,200 के जोन को वॉलेट करता है या नहीं। चलिए अब आते हैं एग्जैक्टली रिंग में। आपकी स्क्रीन पे शुरुआती टिक्समेट्स 17,998 कुछ देर के लिए सही, लेकिन 18,000 का दीदार ये प्री ओपन करा ही गया। ओके, अच्छी बात है। 17,991 219 अंकों पर। और तेजी कहां पर है देखिए, कल नैस्डैक में जो हुआ वो परसों का रिवर्सल था। परसों 10 डेमा के नीचे थे, आज अगर आप देखें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नैस्डैक 10 डेमा के फिर ऊपर क्लोज हुआ है। टीसीएस देखिए, परसेंटेज ऑफ फोकस मत कीजिएगा, लेट्स फोकस ऑन डायरेक्शन। टीसीएस यहाँ पे करीब करीब हरे निशान में है। मैं थोड़ा सा असहज सा महसूस कर रहा हूँ, आई थिंक 5% को कोट करने में। इन्फोसिस अगर आप देखें हरे निशान में है। मेटल्स में टाटा स्टील हरे निशान में है और आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर हरे निशान में है। एचडीएफसी, कमिंस, एल&टी, बड़े दिन हो गए ऐसा प्री ओपन देखे हुए। ये शायद वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है, बट दिग्गज अगर आप देखें ठीक ठाक मूव दे रहे हैं। बैकफुट पे क्या है आपकी स्क्रीन पे, जरा नाइका लेके आइएगा। नाइका इन नंबर्स के बीच पर इनफैक्ट जैसे कि हर्षदा ने पिक्चर्स को ड्रॉ किया था, मार्जिन्स अगर आप देखें वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था आज की तारीख में। मार्जिन्स जो थे वो थोड़ा दिक्कत में डाल रहे थे, करीब करीब 2% नीचे नाइका। और अगर आप देखें जरा आप लेके आइएगा सेल और पीएफसी, ये दो स्टॉक्स और रखिएगा स्क्रीन पे, इनको देखते हैं। और फिर एक बार आईआरबी भी रखिएगा। सेल आपकी स्क्रीन पे लगभग 1.5% ऊपर, 2% इनफैक्ट ऊपर। पीएफसी अनचेंज अपरिवर्तित, अब इनफैक्ट 3/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आईआरबी आपकी स्क्रीन पर लगभग ₹2.25 पर 292.70, 17,874। अभी थोड़ा वास्तविकता से दूर लगता हुआ ये प्री ओपन स्पेशली फॉर निफ्टी। आशीष, हाँ, थोड़ा सा जब 9-7 के बाद 9-8 के बीच में सेटल हो जाएगा, उसके बाद कहां सेटल होता है, और उसके बाद जो कमेंट्री रखी थी आज के लेवल्स बाजार खुलने से पहले, वो सेटल होने के बाद कहां खड़े और उसके बाद अब अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट्स का, उस पर आ जाएंगे। करेंसी आपकी स्क्रीन पे, रुपया जो खुला है 82.71 कल का क्लोज, 11-12 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 82.60 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ, तो थोड़े स्ट्रेंथ के साथ रुपया खुलता हुआ। दरअसल कल हुआ क्या, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, तभी वो इक्विटी मार्केट्स उछले थे। 103.8 वाला डॉलर इंडेक्स 103.2 के आसपास आया, वो कूल ऑफ हुआ, इसीलिए रुपए में आपको स्ट्रेंथ इस समय नजर आ रही है। अच्छा, करेंसीज की बात हुई तो एक अपडेट दे देता हूं। अभी कुछ देर पहले ग्लोबल कमेंट्री में नीरज वाजपेयी ने कहा था कि बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर का अपडेट सामने आने वाला है, आ गया है। और नए बैंक ऑफ जापान के गवर्नर जो है वो काजुओ यूडा साहब ही बन रहे हैं। खैर, अभी उस कंट्री के पार्लियामेंट को नोट देना होगा उसके बाद, जो कि कहा जाता है थोड़े से हॉकिश है। तो खैर करेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है वहां से। लेकिन चलिए बाकी कमोडिटीज की ओपनिंग प्लीज दिखाइए। कच्चा तेल, सोना और चांदी, लोग खरीद रहे हैं सोना। 56,600 के आसपास के लेवल्स हैं, 86 रुपीस की मजबूती देने वाले देते हैं। खैर 56-57,000 पे भी सोना गिफ्ट करते हैं। चांदी आधे % के आसपास का उछाल है, 66,400 के ऊपर के टिक्स इस समय स्क्रीन पर। और क्रूड कूल ऑफ हुआ है,
इंटरनेशनल मार्केट में जस का तस है, हमारे यहां 1.5% के आसपास के दबाव के साथ क्रूड इस समय कामकाज करता हुआ। ये हो गई कमोडिटीज की ओपनिंग। एक काम कर रहा हूं क्विकली, आज सुबह जो सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए। एक क्विक रैप अप का समय। 3 स्टॉक्स लाल में लेके चल रहा हूं और तीनों के साथ चैलेंजेस ऑपरेशनल। इबीटा गिरा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। कैंपस एक्टिववेयर, इकरा, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, सबकी डिटेल स्क्रीन में आपके राइट में नजर आई। कोफोर्ज के लार्ज ट्रेड के बाद रख तो लिया है लेकिन कॉशियस रहिएगा कल, क्योंकि दिन के लो 7-7.25% गिर रहा है। लार्ज ट्रेड में कुछ एफआईएस चेक इन करते हुए, डीआईएस चेक इन करते हुए। श्रीलंका शुगर्स डिसेंट क्वार्टर है, बढ़िया केपेक्स का अपडेट आ गया है। जीआर इंफ्रा का डिसेंट परफॉर्मेंस था। एनएलसी इंडिया, इबीटा अच्छा खासा 50% का जंप। लिंडे इंडिया के मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए 110 बेसिस पॉइंट्स। टीएनपीएल बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर में। और रत्नामणि मेटल, बिक्री हो, मार्जिन हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, एक डिसेंट एक अच्छा क्वार्टर प्रेजेंट करा इसका। ओके, बहुत सारे रिजल्ट्स है, उसी पे हमने भी टीम को उसमें शामिल किया, लेकिन कुछ शुरुआत वाले लाल वाले जिंदा वर्ल्ड वाइड, संगम, पॉलीप्लेक्स, इनके नतीजे कमजोर हैं तो इसको इस तरह रखा है। जुआर इंडस्ट्रीज, एमएम फोर्जिंग, रॉयल आर्किड, ग्लोबल, ये सब कुछ अच्छे नतीजे हैं। जी एंटरटेनमेंट और एबीबी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, इसलिए उसको उनको ग्रीन पर रखा है। नायका में थोड़ा कंफ्यूजन है, ग्रीन में रखा है मैंने, ठीक हो सकता है कि ग्रीन में जाए, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये थी सीधा सौदा की टीम। आज के नंबर्स, सूरत हाल और वॉल स्ट्रीट के संकेतों के आधार पर आशीष और नीरज जी ने टीम पिक किए थे। अब राजेश जी, आपको एक ओपनिंग ठीक ठाक पॉइंट पे मिल रही है अभी भी। आप देखें इस प्री ओपन को फ्रीज होने में वक्त है अभी, बट चैलेंज नहीं कर रही है ये 17,800 के कॉल राइटर को। आप कैसे अप्रोच करेंगे सेशन को और आपके 2 ट्रेड्स? जी देखिए, मुझे लगता है ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो बेहतर होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख के कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए आज भी वही व्यू है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। आशीष जी की अगर टीम देखे तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मुझे TNPL का लगता है, यानी तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। इसका स्ट्रक्चर बढ़िया है। परसों के दिन ब्रेकआउट हुआ, कल का दिन कूल ऑफ हुआ और ये 243 पे बाय बनेगा। 235 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसका टारगेट सेट है 260 260 प्लस का। सो TNPL इज बाय। अगर नीरज जी की टीम देखे तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर जो है वो है ग्लोबल हेल्थ, जहां पे आप कह सकते हैं कि ये अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है अबाउट 10, 50 एंड 20 डीए में, और ये लेवल है 450 का। तो ये 450 के ऊपर बाय बनेगा। 445 का स्टॉप लॉस। और सामने मुझे लगता है अगर आज ये 470 का लेवल खोलता है, यानी इसके ऊपर ही खुलता है 470 के आसपास भी, क्लियर कट बाय बनेगा और इन दैट केस इसका टारगेट बनेगा करीबन 485 का। तो स्ट्रक्चर बढ़िया है, इसलिए थोड़ा सा बेट लिया है। तो नीरज जी की टीम में रहेगा ग्लोबल हेल्थ विच इज अ बाय, और आशीष जी की टीम में TNPL विच इज अ बाय अगेन। ओके, चलिए उन 20 स्टॉक्स में से जो 2 पसंद आ रहे हैं सतपाल साहब को, वो आपकी स्क्रीन पे लाइए। क्विकली टॉप 10 बता देता हूं आप लोगों को आज के। 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स पे रिएक्शन होना है। पहला सेल, स्टील अथॉरिटी, नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, पर मेटल्स एज अ स्पेस को लेकर थोड़े कंसर्न। तो देखते हैं स्टॉक कैसा करता है, अच्छे नंबर्स पे रिएक्ट करता है या नहीं करता। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है, इन लाइन टाइप नंबर्स, 3.5 रुपए का डिविडेंड रोल आउट होता हुआ इस कंपनी का 1% के आसपास उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। नायका तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है भाई। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है पर मार्जिन्स में एक तगड़ा कट है। इस कंपनी के इश्यूज है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स में कट, मुझे लगता है स्टॉक दबाव में आना चाहिए। तीसरा जो वायदा बाजार का नंबर है सेल PFC के अलावा वो है जी एंटरटेनमेंट का। नंबर्स कमजोर हैं, प्लस साल दर साल Q on Q नेटवर्क के जो शेयर है वो रिड्यूस होता हुआ। मेदांता ग्लोबल हेल्थ केयर, अच्छे नंबर्स है इस कंपनी के, 15% मुनाफा, आय 19% बढ़ती हुई नजर आई, पर इसके पीयर सेट्स के भी सिमिलर आंकड़े आए थे। GSPL के नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे, इसके नंबर्स पर रिएक्शन होगा। मुनाफा करीब 45% गिरा है, प्लस आय भी 7% कमजोर थी।
कोफोर्ज कल लास्ट ट्रेड हुआ, कंफर्मेशन आता हुआ बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी इस कंपनी के प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। कुछ नाम सामने आए जिन्होंने खरीदारी करी हुई है। कल के तगड़े प्रेशर से उभर पाएगा नहीं उभर पाएगा ये इंपॉर्टेंट। डील जहां हुई थी उससे ज्यादा दबाव बना, कल 7% कमजोर था। आज रखिए रडार पे स्टॉक को। अडानी इंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कल डे 2 था। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सरकार कमेटी बनाने के लिए तैयार है, तो वो अभी भी वो अब वहां से अपडेट जो तो आते रहे। रिजल्ट्स हेवी डे है। 5 निफ्टी 50 की कंपनीज के आज नंबर्स आने हैं, और यही नहीं कई सारे और वायदा बाजार के नंबर्स अदर देन ये 5 निफ्टी 50। इनफैक्ट 11 वायदा बाजार के नंबर्स आने, उनमें से कुछ कड़ी आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और बताया जाता है, वो एफएनओ कर्व वाली प्लेट डायरेक्ट साहब दे दीजिए तो पता चल जाए, सबको पता चल जाना चाहिए रोज ट्रेड खुलने से पहले। कल बहुत रात तक वो अपडेट नहीं आया था, तो आप में से कईयों ने मिस कर दिया होगा। एफएनओ में बैन में 4 स्टॉक्स हैं जो आज नजर आएंगे, तो एफएनओ कर्व की लिस्ट प्लीज क्विकली खींच के रख दीजिएगा, जैसी आएगी रख देंगे डायरेक्ट साहब स्क्रीन पे। प्री ओपन जो सेटल हो रहा है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर ही, क्योंकि काफी म्यूटेड हो गया था एसजीएक्स निफ्टी। 70 पॉइंट के उछाल के साथ 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। 17,840 के लेवल्स, अगर ये लेवल्स मिल रहे हैं तो आज सुबह की कमेंट्री में ये मेंशन 17,800 के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। हम शायद उस कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड करेंगे, शुरुआत में उस तरह के लेवल्स नजर आएंगे। निफ्टी बैंक 128 अंकों की मजबूती के साथ 41,410 के लेवल्स का शुरुआती टिक्स दिखाएगा। वीरू ठीक ठाक ओपनिंग दिख रही है, अब भी देखना होगा कि वो लेवल्स पे सस्टेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि हमने 17,824 की बात करी थी मेरे ख्याल से। देखिए आशीष, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मेरे स्क्रीन पे निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है। पहली चीज, अगर आई थिंक मैं भी अगर ट्रेडिंग टर्मिनल पे होता तो मैं क्या फोकस करता? 30,481 का निफ्टी आईटी है। मिड कैप्स ठीक ठाक ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, आई मीन करीब करीब 26 अंकों पर। अगर ये निफ्टी आईटी की ओपनिंग है, निफ्टी आईटी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के लगभग 40 पॉइंट फ्रैक्शन से खुलेगा ऊपर। मैं सबसे पहले अगर आप देखें फोकस करता टीसीएस की या फिर इन्फोसिस की किसी कॉल पे। फॉर इंस्टेंस देखिए, मैं स्टॉक से बोल नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं कुछ देर मेहमान के पास जाऊंगा, राजेश जी के पास, और उनसे पूछ लूंगा, बट मैं फोकस करता किसी निफ्टी आईटी के स्टॉक की एट द मनी कॉल पे। पहली चीज, निफ्टी इस जोन में ऊपर हो रहा है लेकिन बहुत बड़े सब्सटेंशियल गैप अप के साथ नहीं, दैट्स गुड। 824 ओपनिंग के बाद जज करेंगे इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं करना है आशीष, तभी लेंगे। याद रखिएगा, अगर सिंक भी कर जाए लेकिन कल का क्लोज वॉलेट ना हो, 17,760 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर भी वो डिप है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रोल फॉल, तो बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक अभी मैंडेट में नहीं दे रहा हूं, 824 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है आशीष। अब चाहे वो 10.30 पे हो, 9.30 पे हो, या फिर 12.30 पे हो, या फिर 1.30 पे हो, या फिर 2.30 पे हो। बट बैंक निफ्टी का भी हाथ में लगाऊंगा। आई थिंक दोनों ही इंडस्ट्रीज को खुलने के बाद आशीष, फर्स्ट डिप के बाद अगर कल का क्लोज वॉलेट नहीं हो रहा है तो बाय करना चाहिए। और 824 के बाद मॉर्निंग कमेंट्री के लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। 824 के बाद 866, 897 तक का स्विंग पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आशीष, निफ्टी आईटी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है आशीष। कल के प्रेशर पॉइंट दरअसल इन ग्रीन एटलीस्ट नजर आ रहे हैं। मंगलवार के दिन आईटी 2/3% ऊपर, बैंक्स 1/3% ऊपर, और तीसरा प्रेशर पॉइंट ऑफलेट था रिलायंस, वो भी 1/4 1/3% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। देखते हैं इवेंचुअली बिहेवियर कैसा रहता है। लेकिन इस बीच पैनल में शुभम अग्रवाल साहब शिरकत करते हुए। शुभम हाय, गुड मॉर्निंग। शुभम, आज का कोई टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। बिल्कुल, आज का जो कॉल है वो खरीदारी के राय है आईटीसी पे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आईटीसी बजट के बाद एक अच्छा रैली दिखाया, फिर कंसोलिडेट हुआ, अभी कंसोलिडेशन काफी मैच्योर हो चुका है और यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखना चाहिए। तो 370 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 4.70 रुपए पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 2.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 8 रुपए का लक्ष्य होगा। तो आज आईटीसी पे खरीदारी की राय है।
शिवम जी, एक बात तो है अच्छी है, आपने स्पॉटिंग करी। कल क्लोजिंग के वक्त ये शिल्पा जी की कॉल भी थी और उन्होंने 375 की एट द मनी कॉल सीएनबीसी आवाज पे क्यूमिट भी कराई थी। अगर ये इस ट्रेजेक्टरी में ओपन होता है तो याद रखिएगा पिछले 2 सेशन की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके ट्रेड करना शुरू करेगा। प्री ओपन में और क्या चल रहा है? आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज 3.4% ऊपर, इन्फोसिस 1% ऊपर, टीसीएस लगभग अगर आप देखें 0.1% ऊपर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पूरा आईटी अच्छा है, दैट्स गुड। और एक बार एलएनटी और ले आइए आपकी स्क्रीन पे। शो में एलएनटी का कोई स्ट्राइक जो आपके जहन में आता है बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, एलएनटी इनफैक्ट मेरे वॉच लिस्ट में भी है और मुझे लगता है कि एटीएम का ही ऑप्शन 2200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पर खरीदारी की राय होगी। तो लगभग 33 रुपए 40 पैसे पे कल क्लोज हुआ था। 25 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस कॉल के लिए और 50 रुपए तक का टारगेट होगा। ओके, ठीक है। अगर आप देखें आपको व्यू मिल भी गया, एक ऑप्शन व्यू यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को देखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास बड़ी वॉल पे। आशीष, ओवर टू यू इन बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूं कि वो जो लाल निशान वाला वैलेंटाइन डे का जो क्रम है वो टूटे और मंगल उस पर भी भारी हो। मंगल हावी रहेगा बिल्कुल। फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। थैंक यू बेस्ट विशेस के लिए। तो हम लोग हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल जो अब तक एविडेंस था उसके विपरीत जाने की तैयारी। इन ग्रीन शायद बढ़िया कामकाज करे और होपफुली इन ग्रीन बंद हो जाए तो ट्रेंड बदलेगा। 2014 के बाद वैलेंटाइंस डे में हर साल कमजोरी। लाइए भाई, ओपनिंग टिक्स आपकी स्क्रीन पे। 1/3% उछाल के साथ 17,833, 825, 819, 820, 825 के आसपास के जोन्स पे थम रहे हैं। 1/4% के उछाल के साथ 17,800 के वो इंपॉर्टेंट कॉल राइटर्स के जोन्स के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर इस समय हम कामकाज करते हुए किस हद तक सस्टेन करेंगे अगले कुछ मिनट बता देंगे। हम 25 के आसपास, तो हम मोटा मोटी निफ्टी पे 825 के आसपास की ओपनिंग देख रहे हैं जहां पे इनिशियल टिक सेटल होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक कल की कमजोरी से उभर रहा है। 1/4% के आसपास का दबाव उछाल है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मजबूत 41,382 के जोन्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अब 1/3% उछाल, 65 अंक की मजबूती, 835, 840, तो वो शुरुआती 820, 815 के जोन से अब ऊपर कटते हुए 833 के आसपास के जोन पर इस समय कामकाज। वो देखिए बढ़िया पॉकेट जो कल के प्रेशर से उभर रही है। कल निफ्टी आईटी था ऑलमोस्ट 2%, 0.25% दबाव में, आज 1% के आसपास की मजबूती। ये कह लीजिए अच्छे ओवरनाइट संकेत जिसमें नैस्डैक हाईलाइट बना था। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स से पहले वहां पे स्ट्रेंथ थी। हमारा भी 1% के उछाल के साथ इस समय आईटी कामकाज करता हुआ। बैंक्स 1/4 ऊपर, आईटी 1% ऊपर और निफ्टी 1/3% की मजबूती है। तीनों इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स डिस्कस कर लिए। बाकी सेक्टरल पॉकेट्स प्लीज क्विकली घुमाइएगा, बता देता हूं क्या क्या रुझान कहां बन रहे हैं। मिड कैप 100 फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करता हुआ आऊंगा। ब्रॉडर मार्केट्स पे तब मेंशन भी कर दूंगा। नहीं, बाकी सेक्टरल इंडेक्स दिखाइए, ये स्मॉल कैप मिड कैप बाद में आऊंगा। ऑटो 1/4%। भरोसा है कि एक्सपर्ट्स का इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो खैर इंडेक्स मजबूती के साथ शुरुआत कर रहा है। मेटल्स 0.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज की शुरुआत करते हुए। एफएमसीजी में उछाल है, देखना होगा आईटीसी जो पिक अभी भी आया है कैसा बिहेव कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स 1/3% का दबाव, इसमें मैं ल्यूपिन वॉच आउट करूंगा, बाद में ये सब मेंशन करूंगा, लेकिन ये लार्जली सेक्टरल रुझान है। ब्रॉडर मार्केट्स क्विकली दिखा रहा हूं, उसके बाद निफ्टी का हीट मैप। मिड कैप्स फ्लैट है, स्मॉल कैप स्क्रीन पर आएंगे, ऑलमोस्ट फ्लैटिश जोन्स पे थे। 1/4% से कम का दबाव, फ्लैट। ब्रॉडर मार्केट अभी भी सल्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी या बेंचमार्क्स फिर भी थोड़ा इन ग्रीन है। ब्रॉडर मार्केट्स कमजोर, ब्रेथ पॉजिटिव है। 900 डिक्लाइंस के सामने 1300 के आसपास एडवांसेस। 4:5 का रेशियो होगा एडवांसेस की फेवर में, इससे ज्यादा कुछ फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये है कि बेंचमार्क्स थोड़े से पस्त पड़ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स के। निफ्टी छोड़ जा रहा हूं भाई, आगे भैया ठंडे पड़ गए। हम 835 तक के जोन्स पर गए थे, 810 के आसपास आते हुए ये थोड़ा सा पस पड़ा है इनिशियल टिक्स के बाद। लाइए निफ्टी के 50 स्टॉक्स प्लीज क्विकली सीरीज पे दिखाइए, उसका गुरु के पास चलेंगे। स्प्लिट ऑलमोस्ट आधा तेजी, आधा लाल निशान में कामकाज होता हुआ। तेजी कहां है? यूपीएल कविता जी की कुछ दिनों की पिक है भाई, अच्छा मूव दिखा रही है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट में सबसे आगे नजर आएंगे आपको।
आईसीआईसीआई बैंक हेवीवेट बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3/4% का उछाल जोड़ दीजिए उसमें एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों आधे % के उछाल के साथ। आईटीसी अभी भी मेंशन हुआ 1/4% ऊपर है। रिलायंस 1/4% की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत करता हुआ। आईटी फाइनेंशियल्स का तड़का है लाजली, उसमें रिलायंस आईटीसी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। ये हेवीवेट की कहानी हो गई। दबाव कहां से आ रहा है? ग्रासिम नंबर से पहले आधे % का दबाव है, आज इसके रिजल्ट्स आने हैं। अपोलो हॉस्पिटल कुछ कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। नंबर्स का दिन है शायद अपोलो का, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, फाइनेंशियल्स मिक्स रुझान दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक दबाव में, कोटक महिंद्रा बैंक दबाव में, एक्सिस बैंक दबाव में आपको नजर आएंगे, जब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड बेहतर कर रहे हैं। ये कुछ बाकी फाइनेंशियल्स स्पेसिफिकली बैंक्स जो हल्की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। फार्मास्यूटिकल्स का इंडेक्स देखा था हमने, आधे % दबाव में था फार्मा। अब देखिए रीजन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा टॉप % लूजर्स की लिस्ट में नजर आएंगे। इवन दिवीज भी कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो फार्मा एज अ स्पेस तक ही लार्सन टूब्रो जो अच्छे मूव्स दिखा रहा है। आज हेवीवेट एक फ्लैट ओपनिंग दिखाता हुआ, स्लाइटली इन रेड कह लीजिए कामकाज। लाइए एक बार इंडेक्सेस को स्क्रीन पर, इसका धीरू के पास चला जाए। थोड़ा सा मोमेंटम कूल ऑफ होता हुआ, वो बैंक्स में लार्जली कूल ऑफ हो रहा है। आईटी तो अभी भी जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है, अब 17,810 के आसपास के लेवल्स। तो वो जो शुरुआती ट्रेड में हमें थोड़ी देर रहना चाहिए था, कॉल राइटर्स की वाली ट्रेजेक्ट्री 824, 826 के आसपास की, हम लार्जली वहां रह नहीं पाए जहां पे वो उनका कन्विक्शन टकमकाता। वीरू कैसे रीड करूं इस ओपनिंग को? 17,818 निफ्टी पर, 41,340 के जोन्स निफ्टी बैंक पर। जय, देखिए आशीष, मेरी पहली नजर बताओ ट्रेडर गई थी निफ्टी आईटी पर, ठीक है, और निफ्टी आईटी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे खुला जिसका मैंने जिक्र किया था जब हम लौटे थे बैंक निफ्टी की रणनीति पर, 30,440, एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्टरी पे। वो क्या था? 10-day एक्सपोनेंशियल गियर। मैंने आपको क्या कहा था? टीसीएस के एट द मनी कॉल पे नजर रखिएगा। टीसीएस के एट द मनी कॉल खुली 43 रुपए पे और अब 50 रुपए हो गई है, 3500 की कॉल। इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आईटीसी, ये आईटी याद रखिएगा। मैं अभी कुछ मैं देख रहा था डेटा, मुझे नजर आ रहा था यही होगा एग्जैक्टली। और आप देखें तो निफ्टी आईटी लीड देता हुआ, और 30,600 का निफ्टी आईटी का मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली 66% यस्टरडेज लॉसेस हमने कंपनसेट कर लिए। तो निफ्टी आईटी को अपनी थीम बना के चलिए। 824 17,824 एक मार्क था जो कि सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन आपने एक चीज नोट करी, निफ्टी का जो इंट्राडे लो लगा अब तक का वो था एग्जैक्टली 17,801। दैट मीन्स जो कल कॉल राइटर्स का जोन बन गया वो अभी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और एक फिर स्विंग आ रहा है। बट लीड इट्स ओनली निफ्टी आईटी। निफ्टी टीसीएस की वो कॉल 52 हो गई। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आई थिंक ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा वक्त लूंगा तो बर्बाद हो गए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आशीष, राजेश पालवे जी, आपके स्क्रीन पर आपको क्या इंप्रेस कर रहा है, क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप? जी फोकस में है वोल्टास। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी, ये यहाँ पे मोमेंटम हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 880 890 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से 848 के स्टॉप लॉस से वोल्टास फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, वोल्टास फ्यूचर्स बाय रखिएगा। वोल्टास फ्यूचर्स जो है वो आपको बाय करने हैं। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी आईटी का जो जिक्र कम कर रहे हैं, निफ्टी आईटी जो कि कल एक डिसएडवांटेज था निफ्टी के लिए, आज एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक, याद रखिएगा। एक कॉल हो गई वोल्टास। शुभम जी, आपका पोस्ट ओपनिंग क्या पिक रहेगा? वीरेंद्र जी, मेरा ओपनिंग के बाद एचडीएफसी लिमिटेड को अगर हम देखें तो वहां पे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। प्री मार्केट भी मेरे वॉच लिस्ट में था, तो मुझे लगता है यहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2720 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 31 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 25 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 45 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की राय। एचडीएफसी लिमिटेड, पालिया साहब का भी आज का मेरे ख्याल से टॉप कॉल शुभम के रडार पे आता हुआ। खरीदारी करें, 2720 का कॉल फरवरी का खरीदा जा सकता है। इस बीच क्विक सिंगल लेने के लिए गाबा जी ने हाथ उठाया है। गाबा जी लीजिए, दौड़िए जल्दी से। हाँ जी, मैरिको, यस मैरिको अच्छा लगता है मुझे। 497 पर ट्रेड कर रहा है, 495 का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड 505 पॉसिबल है मैरिको, यस।
मैरिको खरीदारी करने का कॉल काबा सर का, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो एकदम से खुलने के बाद एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहे हैं। वो सब प्रेफर्ड पिक्स इस समय स्क्रीन पे जो दिख रही है उसके बेसिस पे। कविता जी क्या पकड़ में आया? आशीष जी, आईटी से ही एलटीआई माइंट्री दैट इज लुकिंग गुड एंड एम्फेसिस, ये दो काउंटर रडार पर हैं। एलटीआई माइंट्री मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को सरपास करते हुए। 4720 के टारगेट के लिए मुझे लगता है एलटीआई माइंट्री पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4620। एलटीआई माइंट्री बहेती साहब का आज का टॉप कॉल। खुलने के बाद से तेजी, दिन के हाई 1.25% के अपटिक्स के साथ ट्रेड, और कविता जी को अब पसंद आ रहा है तो हमारा ट्रेड तो इसका मतलब है बहुत बढ़िया ग्रिप में आ रहा है। 4720 के टारगेट्स अब यहां पे आते हुए ये बहेती साहब से भी रिविजिट करा दूंगा आगे ट्रेड, लेकिन पहले बहेती साहब इस समय का आपका क्विक सिंगल। जी, बिरला सॉफ्ट की नजर होनी चाहिए। एक्चुअली परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा था, पर्टिकुलर ना पॉजिटिव परसिस्टेंट में आ चुका है, तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से बिरला सॉफ्ट उनकी डेमो पे प्लेस्ड है और एक सपोर्ट बनाकर मूव करने के लिए तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। 288 का एक एसएल मेंटेन करना है इसमें, और जो फर्स्ट टारगेट इसके निकल कर आ रहा है वो 300 एंड 305 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर किसी को इसमें ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 295 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। 6 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 4 रुपए का, जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 10 रुपए के। ओके, ये आपका देखें बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में अच्छा करता हुआ। महाराज जी आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, आईजीएल और एमजीएल दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं, और मेरा जो पिक है वो एमजीएल है। वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 883 के लेवल्स को ब्रीच किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो एमजीएल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 886 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है 855 के टारगेट के लिए। ओके, आपकी एमजीएल महाराज नगर आप देखें लाल बटन पे ऐसा हाथ रखा था कि पूछिए मत। एमजीएल सेल है एट द रेट 876। जिस रंग की महाराज आज टाइप पहने हुए ना, उसको अगर आप देखिए फुल निभाते हुए आज सेल 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 हिंदाल्को सेल एमजीएल सेल। निफ्टी 17825 क्लियरली कैरिंग एडवांटेज ऑफ निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जब हम बात कर रहे थे ना, वहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर और आ गया। तो आप देख रहे हैं 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने का असर 440 पे खुला, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे 550 और अब 650। आज की थीम ही आईटी थी, याद रखिएगा। शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवांगी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। जी बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज के कन्विक्शन कॉल के लिए मैंने चुना है आईटी पैक में से एम्फेसिस। क्लियरली आईटी पैक पूरा आउट परफॉर्मर है आज, और हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा प्राइस बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। एम्फेसिस में हमने थोड़ा प्राइस करेक्शन देखा था कल, जो कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से वापस सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिला है। और वीकली फ्रेम में अगर हम बात करें तो पिछले 8 हफ्तों से ये कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2250 के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 2121 के स्टॉप लॉस के साथ। एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, एलटीआई माइंट्री, ये सब खुलने के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एक्सपर्ट के रडार पे। वीरू ने चार्ट पे समझाया कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर निफ्टी आईटी इस समय कामकाज करता हुआ। बढ़िया पिक्स वहां से आते हुए। सतपुते साहब, आज का क्विक सिंगल कौन सा सर? आशीष जी देखिए, नजर है एचडीएफसी ट्विंस एंड रिलायंस। मुझे लगता है ये 3 आज के प्रोबेबली आप कह सकते कि एक पिलर्स होने चाहिए। तो एचडीएफसी लिमिटेड तो कल क्लोजिंग पे बीटीएसटी की बात हुई, तो एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर, रिलायंस में अभी मुंह आना बाकी है, इसलिए मैंने यहाँ कॉल नहीं देना, थोड़ा वेट कर रहा हूं मैं। लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो है एचडीएफसी बैंक में। इट्स अ पेनेंट फॉर्मेशन ब्रेकआउट जो करीबन 1660 के ऊपर मिला, 1666 फ्यूचर में ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका ट्रेडिंग का टारगेट होना चाहिए 1690 से लेकर 1700, छोटे छोटे ही टारगेट मिलेंगे आपको। तो 1660 के ऊपर बाय करें, 1645 का स्टॉप लॉस। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस और रिलायंस में नजर है, लेकिन प्रेफर्ड पे इस समय एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड पे दो एक्सपर्ट वैसे ही बुलिश हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक जनरली इन टैंडम मूव करते हैं। अब
एचडीएफसी बैंक हरे निशान में मानते हैं सत्य साहब, तेजी का कॉल यहां पे आता हुआ। अच्छी बात यह आज रिजल्ट रिएक्शन में कल की तरह एक्सीडेंट्स नजर नहीं आ रहे। एक एक्सीडेंट ज्यादा है। अब वो प्लेट दिखाई डायरेक्टर साहब, जरा देखें, जो अपन ने शुरुआत में दिखाई थी कि ये कल के एक्सीडेंट पे बातचीत करने की जरूरत है, वो एक्सीडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं आज। सिटी यूनियन कल के दबाव के बाद फिर 0.5%, कल 16% गिरा था, आज भी संभला नहीं है बाय द वे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल के 11% के बाद और गिर रहा है, 35 रुपए और नीचे है। इन्फो एज कल 9-10% नॉकऑफ, 8% नॉकऑफ करने के बाद 1% दबाव में। ल्यूपिन ये बैक टू बैक थर्ड डे है, एक दिन 5%, उसके बाद कल मीनिंगफुल नॉक था ल्यूपिन, कल 8%, और अब फिर से आपकी स्क्रीन पर ल्यूपिन तगड़ा कमजोर, 1.5% का दबाव, 665 पे आगे खड़ा हुआ है। गौरांग सर, ल्यूपिन पे फंडामेंटल व्यू क्या बन रहा है? 3 दिन में बहुत जिस दिन से नंबर्स आए उसके बाद से तगड़ा प्रेशर बना है स्टॉक में, और संभलने का नाम नहीं ले रहा ल्यूपिन। गौरांग सर, आशीष, जब महामारी में पूरा फार्मा सेक्टर चहक और महक रहा था, तब भी ये स्टॉक मेरे ख्याल से कोई योगदान नहीं दे रहा था। और हमें तो लग रहा है कि अगर फार्मा सेक्टर में आपको निवेश करना है तो 4 बेहतर विकल्प है, लेकिन एक फ्लैट टू न्यूट्रल रिटर्न आने की आप उम्मीद रख करके आगे बढ़े। वो 4 नाम है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और डीवीज लेबोरेटरीज। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिएक्शंस प्लीज बता देता हूं, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं और स्क्रीन पे स्पॉटिंग करेंगे बढ़िया वाले ट्रेड्स की। कोई एक्सीडेंट नहीं है, अच्छी बात यह है, लेकिन प्रेशर में है नायका। 3-4% का वो बातचीत हो ही रही थी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के। टीएनपीएल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3% दबाव में इस समय ट्रेड हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है टीएनपीएल का, ध्यान रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट 3.25% के दबाव के साथ, पीएफसी 2% का प्रेशर, ये है रिजल्ट्स रिलेटेड प्रेशर वाले स्टॉक्स। कैंपस एक्टिववेयर 1.25% का दबाव इस समय झेलता हुआ। जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मीनिंगफुल जो मूव्स दिखा रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अच्छे नंबर्स पे 3.5% ऊपर। रत्नमणि मेटल्स का डिसेंट परफॉर्मेंस था, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड करे थे, 1.5% ऊपर है। बाकी ऐसा कोई मीनिंगफुल मूवर नहीं है, सब 1% के इधर उधर के बैंड में बिहेव करते हुए, इसलिए उन पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन वीरू कुछ बढ़िया स्पॉट करा एग्जैक्टली देखिए अभी आशीष, निफ्टी आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी निफ्टी पे हमें एटलीस्ट अगर देखें 10 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा 824 के ऊपर, अभी तक वो नहीं हो रहा है। और सारा का सारा अगर आप देखें, जो अकेला आई थिंक जो डिलीवर कर रहा है वो कर रहा है आपका निफ्टी आईटी। बैंक निफ्टी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 41,276 पे ये इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कोई भी अगर आप देखें व्यू भी बैंक निफ्टी पे नहीं है, स्टिल न्यूट्रल। एंड वो जो सुबह का व्यू था कि बाय द डिप्स क्लोजर टू आई थिंक बेस 1, वो अभी भी बना हुआ है। एक चीज जो आशीष अच्छी लग रही है, वो जो मैं अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में सुबह कह रहा था, एंड दैट्स क्रिटिकल फॉर द डे, और एटलीस्ट अगर आप देखें वो दूसरा चीज हमको ठीक ठाक तरीके से मिल रहा है, एंड दैट्स पोस्ट निफ्टी आईटी, इट वाज रिलायंस, वो रिलायंस था। फॉर्चुनेटली ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी बाजार के हक में है, 15 रुपए ऊपर। आशीष बहती जी से बारीकी से अगर आप देखें, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। याद रखिएगा मैं इंडेक्स की रूपरेखा, उसकी ट्रैजेक्टरी, उसका मोमेंटम जज करने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए रिलायंस की बात कर रहा हूं। व्यू आशीष बहती जी एक्सप्रेस करेंगे और मैं रिलायंस को सिर्फ इंडेक्स के लिए इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं। इस शेयर का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। प्लीज आशीष बहती जी, इट्स देखिए जहां रिलायंस डिलीवर किया एग्जैक्टली दैट 924 जोन बाइसेक्ट हो गया। और अब रिलायंस क्या कर रहा है, मैं क्यों यहां पे पंच मतलब बात कर रहा हूं, यहां पर इसको 10 डेमा है ये रिलायंस का। आशीष बहती जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक अच्छा बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है रिलायंस 2300-2320 के करीब, और जिस हिसाब से आज एक पुलबैक देखने मिल रहा है, ओआई डेटा भी थोड़ा शॉर्ट टर्म विजिबल दिख रही है। ओआई डेटा में भी मुझे लगता है कि एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड बनाया जा सकता है रिलायंस में। आज का डे का स्टॉप लॉस 2320 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इधर भी करंट लेवल पर पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है ये जो पुलबैक है ये इसका 20 डेमा तक वापस जा सकता है, जो कि 2370-2375 है। तो 2375 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की चला रहेगी करंट लेवल पे, 2320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रिलायंस पे आपका ये व्यू स्टैंडर्ड स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे है। प्लीज किसी भी अगर आप देखें कॉल पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे वो टेक्निकल फ्यूचर्स बाय हो या फिर ऑप्शंस हो, प्लीज अपनी एक निजी राय एक वित्त सलाहकार की जरूर रखिए। आशीष, आप देख रहे हैं जैसे ही ये दोनों कॉम्बिनेशन जिस पर हमने सुबह बात की थी, आईटी प्लस रिलायंस,
निफ्टी बैंक में अपना कुछ नहीं है, इट्स ओनली निफ्टी, आईटी एंड रिलायंस। आशीष दोनों डे हाई पर, लुक एट निफ्टी नाउ उस 824 के पॉइंट से लगभग 20 पॉइंट ऊपर। आशीष ये बात सही कर रहा हूं, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आओ, कोई इंफोसिस, टीसीएस, कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे वो हेवी वेट्स हैं जो बढ़िया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसीलिए आप निफ्टी देख रहे हैं 840 885 ट्रेजेक्टरी पर वापस आता हुआ 75 पॉइंट का बढ़िया अपटिक है। पर इसके सामने थिंग्स को पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत। कुछ हेवी वेट्स मोमेंटम दिखा रहे हैं लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है। वो 1.5:1 एडवांसेस के फेवर में रेशियो था जो अब एकदम उल्टा पड़ गया है, 1:1.5 डिक्लाइंस के फेवर में चला गया है। प्लीज ब्रेथ की दोनों कीड़े स्क्रीन पर रखिएगा, वॉर्म्स, आपको दिखेगा कैसे ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है, एडवांस डिक्लाइन कैसे डिटोरिएट होता चले जा रहा है। जहां खुले थे उसकी एकदम उल्टी तस्वीर। कल भी ऐसे ही हुआ है। कल की एडवांस डिक्लाइन क्या थी? 2:5 का रेशियो था, 2 बढ़ रहे थे, 5 गिर गए थे। ब्रॉडर मार्केट्स का पेन आज भी कंटिन्यू कर रहा है, वो ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई हर टिक के साथ। मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए एक काम करता हूं, 4 का चौके का टीजर दे देता हूं, उसके बाद वीरू से एफएनओ एक बार स्कैन रन करवा लेंगे। 4 का चौके का टीजर जल्दी इसलिए भी लेना चाहता हूं क्योंकि आज वो वैलेंटाइंस वाला टीज करा था मैंने, पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा स्टॉक है, तो उसके लिए भी समय निकालना जरूरी है। लाइए भाई आज का टीजर 4 का चौका का सस्ता ऑप्शन। शुभम बैठे हुए, शुभम के पास चलेंगे, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड जानेंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालविया साहब के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कौन सा स्टॉक उनके रडार पे आएगा। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती साहब ढूंढ के लाएंगे आपके लिए एक बढ़िया सा पिक। और मिड कैप फंडा के लिए आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ चुके हैं, सोलंकी साहब के पास चलेंगे एक बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया जानने के लिए। लेकिन वीरू क्या हाल है भाई एफएनओ स्क्रीन का? वो भी अच्छी है आशीष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आईटी का रिलायंस चल रहा है तो स्क्रीन अच्छी लग रही है बाय द टाइम। निफ्टी डे हाई और देखिए पॉइंट्स अच्छे मिलते हुए। लुक एट बजाज फाइनेंस, एक इंडेक्स हेवी वेट और जो कि एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, वो अब अपनी कल की क्लोज ट्रैजेक्टरी के ऊपर फ्लोट करता हुआ, दैट्स गुड। अब जिस निफ्टी का पॉइंट पे आपको नजर रखनी है, दैट्स 866 एज पर मॉर्निंग कमेंट्री। याद रखिएगा जो एग्जैक्टली 930 का लो लगा था और सेकंड जो पहला लो था 917 का, वो एग्जैक्टली 17801 था। यानी निफ्टी ने एक व्यू दे दिया था कि जनाब मैं 17800 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने को तैयार नहीं हूं। अब कुछ स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स मिलते हुए निफ्टी आईटी भी, निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा एग्जैक्टली उसी लेवल से रिकवर हुआ। जरा निफ्टी बैंक का इंट्राडे लेके आइए लो 41,247, इसने आज का अगर आप देखें एग्जैक्टली पहला लो लगाया। और सीएनबीसी आवाज का बेस 1 क्या था, लेके आइए प्लीज, एग्जैक्टली 41,251 एग्जैक्टली। अगर आप देखिए उसी पॉइंट पे आया, लो को पिक किया, बेस को पिक किया। अगर आप देखिए वहां से 100 पॉइंट का स्विंग दे रहा है। निफ्टी बैंक भी मूव जनरेट करता हुआ अच्छा, निफ्टी एट डे हाई। अब एक काम करते हैं, जरा एचडीएफसी देखिए, हमारे पैनल की कॉल थी, लुक एट एचडीएफसी नाउ। तो रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एंड नाउ इट्स एचडीएफसी जो डिलीवर कर रहा है। एक बार एचडीएफसी लेके आएंगे, मेरे ख्याल से ये पोस्ट ओपनिंग शुभम की कॉल रही थी, एंड दैट्स डूइंग वेल 2716, यस डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। छोटे स्विंग्स पे ध्यान दीजिएगा। अब इस वक्त का डेटा क्या कहता है, मार्केट ब्रेथ कैसी है? देखिए कल जब मैं क्लोजिंग कर रहा था, इट वाज आई थिंक क्या था, जो लॉन्ग्स थे हार्डली 32 थे, इस वक्त करीब 57 है, शॉर्ट कवरिंग 18। हालांकि शॉर्टिंग का आंकड़ा अभी भी 84 ज्यादा है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आप देखिए 27। यूपीएल केमिकल स्पेस में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट परसिस्टेंट, एल&टी माइंट्री। याद रखिएगा बाजार का पूरा झुकाव इस वक्त है आईटी और आईटी। आपकी शीट पे एक तरफ लॉन्ग है, दूसरी तरफ शॉर्ट कवरिंग, एंड लुक एट शॉर्ट कवरिंग। इन्फोसिस टेक महिंद्रा जो फ्रेश बाइंग के चलते नहीं चल रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग के चलते चल रहा है। एंड रिलायंस दैट्स गुड, और एक्सेल टेक्नोलॉजीज। तो पूरा का पूरा वही कॉम्बिनेशन, मतलब जो निफ्टी को ऊपर धकेलने के लिए रिक्वायर्ड था, इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी आईटी एंड रिलायंस, दैट्स डूइंग वेल। शॉर्ट बिल्डअप जी में पोस्ट नंबर्स, ल्यूपिन, आरईसी, अदानी एंटरप्राइजेस आज एक बार फिर से शॉर्ट है, और पीएफसी पोस्ट नंबर्स याद रखिएगा सिंक होता हुआ लगभग 2% गिरावट शॉर्ट। आईजीएल एनजीएल हमारे पैनल ने इनफैक्ट शॉर्ट कॉल भी ली, यहां पे मानस ने एक आईजीएल पे शॉर्ट कॉल ली थी, और क्रॉम्पटन इंडसइंड बैंक और बीएचएल भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष बढ़िया, ये है पूरी पिक्चर वायदा बाजार के ट्रेडेड स्टॉक्स की।
यूपीएल बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, निफ्टी का टॉप गेनर वायदा का टॉप गेनर भी है भाई, 3% से ज्यादा के उछाल के साथ यूपीएल इस समय कामकाज कर रहा है। कविता जी, ये तो आपके रडार पे आया था, मेरे ख्याल से कल का पिक था शायद, या परसों का, मुझे याद आ रहा, लेकिन बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। रिविजिट करें इस चार्ट को। या आशीष जी, सो फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज यूपीएल पर हम एक बाय ट्रेड दे रहे हैं, कल भी दिए थे। मुझे लगता है जिन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया है, आज स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है, करीबन 3.25% ऊपर है। जो ट्रेडिंग के लिहाज से लिए हैं, फॉर श्योर उन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, शुड बी ऑफ 749 का। फर्दर मुझे लगता है ये लेग्स जो है ये अपनी प्रीवियस पीक 760-768 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो रिस्क को मैनेज करते हुए आगे बढ़े और 749 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हाँ, बढ़िया मूव एंजॉय कर रहे हैं भाई यूपीएल ने, बढ़िया ट्रेड रहा और आज एक्चुअली मोमेंटम स्ट्रांग। अपने लॉन्ग्स को होल्ड करिए भाई, ये कॉल आता हुआ कविता जी की तरफ से। कल जब मैं और वीरू शो कर रहे थे, ये पहला सौदा, यही शो जब खत्म होने जा रहा था तो सचिन ने कल एसबीआई ठुकवा दिया था, बेच दीजिए। और मैंने आज सुबह इंट्राडे चार्ट दिखाया था एसबीआई का, कल वो वर्टिकल फॉल, वो पिक से बीच से सिर्फ ट्रांजिशन करके हम लोग अगले शो में आए थे 10 के दमदार ट्रेड्स में, वर्टिकल फॉल था और आज भी संभल नहीं रहा है। आधे % के दबाव के साथ एसबीआई आज फिर कामकाज करता हुआ, जब इसके प्राइवेट बैंकिंग पीयर्स कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया दमखम दिखा रहे हैं। सचिन से बोला था फोन लाइन पे जुड़ जाए, सचिन वो बढ़िया ट्रेड पैन आउट हुआ, नहीं जुड़ पाए शायद, ठीक है, लेकिन ये आधा % फिर दबाव में आ गया है। इसकी चार्ट चेक गाबा सर से ली जाए। गाबा सर, ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या करना है भाई, ये बहुत तगड़ा प्रेशर झेल रहा है और रिजल्ट सब निकल चुके, कोई बड़ा इवेंट नहीं था कल, और आज की बीच में दबाव गिरते ही चले जा रहा है। इनफैक्ट आज मार्केट आता है फिर भी डाउन है ये। हाँ, 540 एक अहम लेवल है, लेकिन शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी। 540 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। 534 पर ट्रेड कर रहा है एसबीआई, पॉसिबिलिटी है 525 जोन देखने को मिल सकते हैं। सेल मोड पर है, इतना कह सकते हैं। एक कल का लो भी ब्रीच हुआ है, उसके आसपास ही ट्रेड करता है वन, और आज का लो जो बना हुआ है और वो वापस ब्रीच हुआ था तो एक अच्छी जगह बन जाती है शॉर्ट करने की। यस, ओके, एसबीआई सेल है अच्छे बाजार में, एटलीस्ट लार्ज कैप्स के लिए तो आज दिन अच्छा ही चल रहा है अब तक, उसमें भी हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है, 2/3% के दबाव के साथ इस समय कामकाज। तो बढ़िया ट्रेड में कल फायदा हुआ था, होल्ड कर रहे हैं, तो आज बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। मैं इसलिए रिविजिट करना चाहता था कि जान लिया जाए कहां एग्जिट लेना है। खैर ठीक है, गाबा सर ने बढ़िया तरीके से चार्ट समझा दिया आपको। 4 का चौका का टीजर लेकर आइए प्लीज। अब उन पिक्स की शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाइए शुभम को और लाइए सस्ता ऑप्शन का स्टिंग। शुभम, कौन सा है भाई आज का सस्ता ऑप्शन? आशीष जी, मैं कंजम्पशन स्पेस में से जो दिग्गज स्टॉक है उस पे खरीदारी कराया है और स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन अब बनता हुआ दिख रहा है। 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 30 रुपए 25 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी कराया है। 25 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 40 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो एचयूएल का 2600 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी कराए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का दिग्गज शुभम के रडार पे 2600 का कॉल, हाँ 30 रुपए 25 पैसे स्क्रीन पर, 25 का स्टॉप है, 40 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करना है। लाइए स्क्रीन पे दिखाइए अब आप पालिया साहब को और लाइए एफएनओ सुपरस्टार का स्टिंग। पालिया साहब, कौन सा है भाई एफएनओ सुपरस्टार? आशीष जी, यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया पे नजर है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है इस वोलेटाइल मार्केट में भी, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1635 1645 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1575 के आसपास। क्यूमिंस इंडिया बाय करने की सकते। बहुत सही, क्यूमिंस के गजब के मूव और बहुत सॉलिड रिजल्ट परफॉर्मेंस। वैसे कई सारे कैपिटल गुड्स के नंबर्स बहुत सॉलिड रहे। क्यूमिंस रडार पे 1575 का स्टॉप है, 1645 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। फंडामेंटली कैपिटल गुड्स पे पिक क्या है, जब सोलंकी साहब से इस 4 का चौका के बाद बातचीत होगी तब उस पर चलूंगा। लाइए भाई स्क्रीन पे प्लीज बहेती साहब, और लाइए चार्ट का चमत्कार का स्टिंग स्क्रीन पे। बहेती साहब, कौन सा है आज का चार्ट का चमत्कार? चार्ट के चमत्कार पे एमएनएम पे नजर होनी चाहिए। जिस हिसाब से कल नंबर्स के बाद एक करेक्शन और एक रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवरली अगर चार्ट्स में देखूं तो बहुत अच्छा पुल बैक देखने को मिला और पूरा जो कल का फॉल था तो काफी हद तक कैप्चर करके आज वापस एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है।
स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो 1355 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि ये वापस जो ऑल टाइम हाई है 1400 के करीब वहां तक के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, और अगर वो क्रॉस होता है तो इसमें इवन 1430 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 1355 पे कैसे मिलते हैं? 1355 के स्टॉप के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आ रहा है कई एक्सपर्ट्स को, इवन फंडामेंटल्स। मेरे ख्याल से कल की सुबह मयूरेश, या कल या परसों की सुबह मयूरेश ने अपना टॉप कॉल फंडामेंटली यही दिया था, मैंने अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ से बढ़ रहा है और इवेंचुअली हो सकता है 1430 तक जाता हुआ नजर आए। यह है हैवी वेट चार्ट का चमत्कार का पिक, निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर। और अब मिड कैप फंडा की बारी, नरेंद्र सोलंकी साहब स्क्रीन पे। सोलंकी साहब, आज कौन सा है मिड कैप फंडामेंटल पिक? जी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा पिक है वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से ही है। कंपनी लीडर है कॉम्प्लेक्स फ्लोरोकेमिस्ट्री केमिकल्स के अंदर, और कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इस पे हमारा टारगेट है 3910 का, और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स Q3 के आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। और Q4 FY23 से स्टार्ट हो रहा है, कंपनी की न्यू कैपेसिटी रैंप अप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और एवरी क्वार्टर कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट्स और रैंप अप चलता रहेगा इसका नेक्स्ट ईयर थ्रू आउट। सो रेवेन्यू ग्रोथ के दोनों तरफ से मौके हैं, एक तो जो जनरली नॉर्मल ग्रोथ है वो, प्लस न्यू कैपेसिटी एडिशन। और अगर आप ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल कुछ कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनीज, उनका एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण कैपेसिटी भी शटडाउन हो रहा है आगे जाके, तो उससे भी कंपनी को फायदा रहेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं 3910 के टारगेट्स। ओके, गुजरात फ्लूरो 3910 का टारगेट, एग्रेसिव टारगेट्स हैं, यानी कि ये तो यहां से 30-35% के आसपास के उछाल की बात हो रही है। बढ़िया अपटिक्स आएंगे भाई, 35% तक के अपटिक्स के लिए सोलंकी साहब का भरोसा गुजरात फ्लूरो पर। रैप अप कर रहा हूं, सस्ता ऑप्शन शुभम के सौजन्य से आया था, HUL का 2600 का कॉल, इसको खरीदने के मौके ढूंढिए। 25 का स्टॉप है, 40 का लक्ष्य। FNO सुपरस्टार पालवे साहब की तरफ से कमेंट्स 1575 का स्टॉप है, 1635 1645 तक के लक्ष्य। चार्ट का चमत्कार बहेती साहब ने कहा महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने का मन, 1355 का स्टॉप लगाइए, 1430 नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जाता हुआ नजर आएगा। और फाइनली अभी अभी मिड कैप फंडा के तौर पे गुजरात फ्लूरो सोलंकी साहब की तरफ से पिक आता हुआ। चलिए भाई, एक काम करा जाए, वीरू आ गया क्या? वीरू वैलेंटाइन वाला कब लेने का है? कोई स्टॉक स्पॉट कर लिया तो डिले कर लेंगे। सबसे अच्छा समय यही है। नहीं, निफ्टी ने सिंपली आप देखिए रिफ्लेक्ट कर दिया, मैं छोटी सी रेंज में हूं। निफ्टी बैंक ने रिफ्लेक्ट किया छोटी सी रेंज में हूं, एडवांटेज सिर्फ निफ्टी आईटी के पास है, तो ये वक्त है वही 866 हाई साइड, नीचे अगर आप देखें 800, हाँ निपटा दिया जाए। तो अच्छा, आज सुबह जब अपन लोग 7 बजे मॉर्निंग कॉल में डेटा दिखा रहे थे ना कि वैलेंटाइंस पिछले 5 वाले गिरे, तो वाजपेयी जी ने सवाल उठाया था कि कितने वैलेंटाइंस डे दरअसल ट्यूसडे को पड़े, और तब क्या हुआ था, मंगल भारी पड़ा, ये वैलेंटाइंस का हिस्टोरिकल ट्रेंड रेड वाला। हमारे टुंगनाथ ने, जो हमारे टिकर टीम को संभालते हैं, जो नीचे आप सब देख रहे हैं, मार्केट चेक फ्लैशेस वगैरह, सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी वही कोलेक्ट कर देते हैं हम लोग के लिए, उन्होंने निकाल के दे दिया। इस सदी में अब तक 23 इयर्स, और अब तक ऐसे कोइंसिडेंस हुए जब वैलेंटाइंस और साथ में मंगलवार एक ही दिन पड़ा हो। 4 बार ऐसा हुआ है इन 23 सालों में। पहली बार 2006 में बाजार लाल में बंद हुआ, दूसरी बार 2012 में बाजार हरे में बंद हुआ, तीसरी बार 2017 में ऐसा कोइंसिडेंस बना, फिर लाल में बंद हुए। तो लाल हरे, लाल से लॉजिक तो हरे की तरफ बैठता है वीरू, और कंफ्यूजन है, मंगल भारी पड़ेगा कि वैलेंटाइंस, ये देखना पड़ेगा आज का दिन कैसे स्टार्ट आउट होता है। लेकिन अच्छा तथ्य है, अच्छा तथ्य। अरे कहां से निकाले, गजब है वो तथ्य, अच्छा है। और उन्होंने सुबह अपना तुंगनाथ जी की स्टैटिस्टिकल स्किल्स को, तो वही तो मैं कह रहा हूं, तुंगनाथ जी की स्टैटिस्टिकल स्किल्स को सलामी पे। तो मंगलवार खोज के लिए आए 4 लास्ट, है ना। गावा जी भी वैसे टिल्ट हरे पे ही है, गावा जी का मार्केट ठीक दिख रहा है। चलिए गावा सर से शुरुआत करते हैं। गावा सर, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोले आपसे पूछ रखा है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो में स्टॉक जो आपके कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग जिससे आपने दिल लगा रखा है गावा सर, और आज भी पसंद आता है, कौन सा है? सर ऐसा है कि वैलेंटाइंस डे होता है ना, तो हर साल वैलेंटाइंस चेंज नहीं होता है, तो स्टॉक हर साल चेंज नहीं होता।
ये बात तो पक्की नहीं तो आप सुन रही हैं, इसीलिए आप ज्ञान दिए जा रहे हो हमको। हाँ बिल्कुल 100%। इसीलिए मेरा स्टॉक जो मैंने चुना है वैलेंटाइंस के लिए वही है कि मेरे पास काफी समय से जो फर्स्ट स्टॉक इन माय लाइफ में लिया था मैंने वो था HDFC। तो आज भी पसंद है मुझे। और वैलेंटाइन के तौर पर बोलते हैं ना मैरिड टू द स्टॉक, ये मैरिड टू द, आप मुझे कितना भी बोलो बेचो मैं नहीं बेचता, ये इनहेरिटेबल स्टॉक है। तो HDFC बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक है। आज इस वक्त ट्रेड कर रहा है 2710 पे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2500 2600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसमें डिप मिलता है, खरीदना चाहिए। और वैलेंटाइन की तरह दिल से लगा के रखिए। आपने आईपीओ के समय लिया था गावा सर क्या? बिल्कुल आईपीओ। अरे गजब। तो फिर इसका आईपीओ मतलब इसके बाद तो इसके सारे आर्म्स लिस्ट हुए, सब आपके पास होंगे पोर्टफोलियो में? बिल्कुल। उन पे भी उतना ही दिल लगाया हुआ है क्या? उन पे भी उतना ही दिल लगाया हुआ है जो इसके सब्सिडीज लिस्ट हुए ओवर द इयर्स? ऐसा है कि मदर पसंद आए तो बच्चे की पसंद आ ही जाते हैं ना। अब इस पे नहीं जाता मैं, ठीक है। HDFC ये है गावा सर का पसंदीदा बेट। खरीदारी आज भी करी जाती है। अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन गावा जी ने मेंशन कर रखे हैं, चाहे तो गिरावट में एक्यूमुलेट करे। गावा जी ने तो इससे दिल लगा रखा है। पालिया साहब गाना पहले गाएंगे या स्टॉक बताएंगे? आशीष जी सिर्फ स्टॉक ही बताएंगे। अरे अगर चार्ज कर रहे तो हमारा तो बजट है नहीं, आप स्टॉक ही बता दो फिर। तो आशीष जी स्टॉक है TCS, आईटी कंपनी के एक दिग्गज कंपनी, आईटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी। और इसको अगर हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें, जरूर पिछले 1-1.5 साल में एक करेक्टिव मूव यहाँ पे बना है, लेकिन इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक अच्छा सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। TCS पसंद है हमें काफी, और ये पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हमारे। और हमें लगता है कि ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल है। ये जो डिप मिली एक अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय एंड एक्यूमुलेट की। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट बनना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4500 से लेके 4800 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। कोई भी डिप में इसको ऐड करने की सलाह है। 2800 से 2900 के आसपास इसके मेजर सपोर्ट एरिया, वहां पे अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो वो रखें। लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, आगे आने वाले महीनों में काफी अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 4500 से 4800 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए TCS बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। जी हाँ, TCS बाय का। और आशीष ने जब पूछा ना गाना गाएंगे तो राजेश जी ने एकदम से नकार दिया। बिल्कुल सही किया राजेश जी आपने। इतना शालीन दिन है ये, उतना खतरनाक भी है ना? ये नहीं कि बसंत पंचमी में कोई भी गाना गाते चल जाएगा, ऐसा नहीं है ना? बड़ा अगर आप देखें देख परख के, ठीक है ना? बसंत पंचमी नहीं है। खैर आते हैं आगे आपके पास। शिवम जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक कंसिस्टेंट अपट्रेंड में रहा है, और अगर हम इसका मीडियम टर्म चार्ट भी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली न्यू हाइज बनाता जा रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी काफी स्ट्रांग बहुत समय से रहे, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और इसमें जो टारगेट आता हुआ दिखेगा, मुझे लगता है 2600 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और अगर जस्ट इन केस अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 2050 पर हम एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो मुझे लगता है कि लार्सन एंड टूब्रो को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें अच्छे स्टॉक्स की जो पेडिग्री है ना, जो वही स्क्रीन पे आते हुए। तो शिवम जी का कॉल है L&T। कविता जी आप क्या पिक करेंगी? या वीरेंद्र जी, सो मैं जो पिक करूंगी वो होगा फ्रॉम IT, दैट इज इन्फोसिस। IT एज लाइक हम देखें अगर इंडेक्स को भी, तो एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग करते हुए दिख रहा है। अपनी रेंज 31-27 को अगर ये ब्रीच कर पाता है तो अच्छे मूव्स IT काउंटर में बनते हुए दिखेंगे, जहां इन्फोसिस विल प्ले अ वेरी गुड रोल इन दैट। मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस नीचे में 1560 1540 के लेवल्स तक डिक्लाइन अप टू दैट एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है ये 1900 के लेवल्स के लिए दोबारा बढ़ते हुए दिखेगा। तो गिरावट में 1520 1540 तक के लेवल्स जहां तक मिले वहां तक एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए बाय ऑन इन्फोसिस। इन्फोसिस 1590 पे देखें आपका बाय है। और मतलब याद रखिएगा आज IT पे काफी अच्छी खास कॉल आ रही है। ज्यादातर अगर आप देखें पेनलिस्ट का झुकाव मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, और जब वो चार्ट स्कैनिंग करते हैं झुकाव जो है वो IT पर ही है। अच्छा शिवांगी आप क्या पिक करेंगे आज के लिए कॉल?
जी बिल्कुल, वैलेंटाइन पिक के लिए मैंने चूज किया है मेरा सबसे मन पसंदीदा काउंटर जो है टाइटन। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ईयरली फ्रेम में ईयर ऑन ईयर पिछले 4-5 सालों से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। काफी स्ट्रांगली इसका जो बेस है वो बना हुआ है। फिलहाल हम देख रहे हैं वीकली फ्रेम में एक नेगेशन देखने को मिला है और ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। डेली फ्रेम में अपने एक छोटे पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से निकल रहा है स्टॉक। जो हल्की सी जो डिप्स है आज के सत्र में वो अच्छे लेवल्स है इसको ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में, और इसमें हम देख सकते हैं 2750 तक के एक लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें 2360 का। तो जो ज्वेलरी है और वॉचेस है वो आते रहे। क्या बोली? ज्वेलरी है और वॉचेस है वो? सॉरी, डायरेक्टर साहब कुछ बोल रहे थे। शिवांगी क्या बोला आपने? गिफ्ट्स के तौर पे आते रहे। महंगा ऑप्शन है। मैं एक सस्ता ऑप्शन गिफ्ट का लेकर आऊंगा अभी दिखाता हूं। पहले मैं पिक्स पूरे कर देता हूं। बहेती साहब, भैया वीरू ने डायल्यूट कर दिया। मैं तो चाहता था कि आप लोग अपने कोर पोर्टफोलियो जो स्टॉक दिल से लगाए बैठे और आज भी पसंद आता है वो बताओ। कौन सा पोर्टफोलियो का स्टॉक ऐसा है बहेती साहब जो रखा ही हुआ है? 2750। आशीष जी, बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जो एक परफेक्ट मल्टी बैगर रहा है प्रॉब्ली मेरे पूरे करियर का, और एक बहुत शानदार स्टॉक। जनरली कंप्लेन रहती है स्टॉक की कि थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहता है, बट बस बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हर साल एक इतनी अच्छी सेल लगती है और एक इतने अच्छे अवेलेबल रेंज में मिलता है। वहां से एक बहुत अच्छा स्विंग ये ईयरली दे पाता है, और अभी भी वो बजाज फाइनेंस वैसे ही एक स्टीप करेक्शन के बाद अवेलेबल है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर किसी ने पिक किया और नेक्स्ट वैलेंटाइन डे तक रखा तो एक अच्छा रिटर्न पॉसिबल है। मोमेंटम के हिसाब से मैं 6000 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा इसमें, और मैं अपने जो टारगेट्स है इसमें वापस थोड़े से लॉन्ग टर्म नेक्स्ट वैलेंटाइन डे तक के लिए, तो इसमें 7300 तक के टारगेट्स वापस देखने मिल सकते हैं। गजब पिक्स आ रहे हैं। बहेती साहब, ऐसा है कि आप पुणे की आप ऐसे सर्च करते हो, लोग वैल्यूएशन देखते हैं, लोग ब्रेकआउट देखते हैं, आप पुणे देख के सर्च करते हो सारी कंपनियों को? थोड़ा सा हो जाता है एक बायसनेस, क्योंकि काफी लोगों से देख रहे हैं और ग्रोथ एविडेंटली देखने मिलती है उनके स्टाफ के जो है उनके लाइफस्टाइल में भी। आपकी किस्मत अच्छी है, आप पूना में बैठे हो, कई सारी लिस्टेड कंपनियां, कहीं भोपाल में बैठे होते तो इक्का दुक्का के अलावा तो ऑप्शन ही नहीं मिलते आपको, फिर फंस जाते हैं आप। अच्छा, क्विकली बाकी के पिक। सतपुते साहब, आप भाई आपके कोर पोर्टफोलियो वाला कौन सा ऐसा स्टॉक है? आशीष जी, ऐसा कोर पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अगर कमी है तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से फिलहाल तो मैं एट दिस लेवल रिलायंस पे ही बेट करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है तो रिलायंस उसमें फर्स्ट पिक रहेगा, क्योंकि 2750 से लेके 2300 तक का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। टेक्निकली यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ है, दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा करीबन अगर आप थोड़ा सा वक्त दे से 5450 से लेकर 2500 ये मेरा पोजिशनल टारगेट रहेगा, और एट द लेवल ऑफ 2300 मुझे लगता है इट्स एन एक्सीलेंट बाय। तो अगर कुछ लेना है और रखना है तो आई थिंक रिलायंस विल बी अ बेस्ट बेट, सेफर बेट। भाई साहब, ये वैलेंटाइन डे के दिन ना बस बीएचएल गिर रहा है, दुख हो रहा है बहुत। महाराज जी, आपकी कॉल क्या होगी बताइए? देखिए, लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से आईटीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और देखिए, साल अगर 2022 की बात करिए तो आईटीसी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया, और अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया, उसके बाद भी अभी भी खरीदारी करने की राय है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 360 रुपए के ऊपर का एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अभी भी 330 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में खरीदारी करके चलनी है। ऊपर की तरफ टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो आई थिंक 460 रुपए तक के टारगेट्स आपको आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। आईटीसी 370 याद रखिएगा। आईटीसी अब डे हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये कॉल याद रखिएगा दूसरे पर्सपेक्टिव से है। लंबी समय अवधि का वैलेंटाइन डे स्टॉक है जिसको अपने पोर्टफोलियो में दिल से लगाकर रखना चाहेंगे। आशीष के मुताबिक अरविंद जी, आप क्या पिक करेंगे? अरे महाराज, माफी चाहूंगा। नरेंद्र जी, आपकी कॉल क्या होगी? जी, एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए मेरा थोड़ा सा बायसनेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप इंजीनियरिंग के स्टॉक्स भी ले सकते हैं,
इनफैक्ट भी फोकस कर सकते हैं, और काफी सारे कंज्यूमेबल्स सेगमेंट भी आते हैं सब इंडस्ट्री को लेके। लेकिन इसमें एक नो क्वेश्चन आस्क वाली होगी तो मेरी भी पिक लार्सन एंड टुब्रो रहेगी, जो एक ओवरऑल ब्रॉड प्ले है इंडिया की केपेक्स स्टोरी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के ऊपर, इवन डिफेंस के स्टोरी के ऊपर भी। तो लार्सन एंड टुब्रो एक नो क्वेश्चन आस्क बेस्ट पिक रहेंगे। क्या ब्यूटीफुल पेडिग्री के स्टॉक स्क्रीन पे है, ये देखिए, ये है एक्सपर्ट के स्टॉक जो आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं, या फिर जो स्टॉक्स इनमें से कुछ के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। हम लोग कहां इधर उधर छोटे मोटे स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं। ये देखिए, ये पेडिग्री, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। HDFC लिमिटेड, TCS, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ITC, ये है वो स्टॉक्स। इस तरह के स्टॉक गिरावट में बाजार जब सुस्त पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, टटोल रहे हो कहां पैसा लगाना है, क्वालिटी कहां पर है, ये है वो कन्विक्शन आइडियाज आपकी स्क्रीन पे। ये कह लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए वैलेंटाइंस गिफ्ट। अच्छा, एक महंगा ऑप्शन शिवांगी दे रही थी टाइटन का, घड़ी और ज्वेलरी का। मैं एक सस्ता ऑप्शन देता हूं, एक रखिए जरा स्क्रीन पे, वो पिज्जा। शिवांगी, ये हार्ट शेप पिज्जा डोमिनोज ने आज लॉन्च किया आज के लिए। ये एक सस्ता ऑप्शन अगर आप निपटना चाहते हैं तो। हाँ, अगर जोश हाई है तो शिवांगी का आइडिया फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक PVR ने आइडिया दिया है, पूरा थिएटर बुक कर लीजिए, लुक्स का बुक करके आप वो भी अपने लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करा सकते हैं। ये ऑप्शंस भी हैं आपके लिए, आप चुन सकते हैं। चलिए, मैं एक काम कर रहा हूं, अभी शो को समेटने का समय है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हम लोग की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। 10 के दमदार ट्रेड शुरू करेंगे आप। अच्छा, चलिए, 10 के दमदार ट्रेड में आप सबका स्वागत है। सबको थैंक कर दिया, दोनों राजेश को रोक लिया ताकि वीरू कंफ्यूज रहे वैलेंटाइंस डे के दिन। तो राजेश सतपुते साहब, राजेश पालविया साहब, दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये आज हमारी मदद करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। जोड़ दीजिए इनके साथ ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर साहब और निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर, ये सब भी होंगी मदद के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी साहब से करनी है चर्चा। याद पड़ता है मुझे कि मैंने एक दिन कहा कि भूल गया था, मैंने कहा एक एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने कहा था वीरू कि बहुत जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं यूएस में, उन्होंने तस्वीरें शेयर करी, तब गौतम सर का नाम दिमाग से उतर रहा था। गौतम सर नहीं, आपको याद होगा यूएस दौरे के बाद जब लौटे थे, आवाज पे जब बैठे थे, तब उन्होंने पिक्चर शेयर करी थी कि किस तरह से वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। और आज देखिए, जब हम रिसेशन के फियर्स और इन सब की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की तगड़ी जॉब रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, इस बीच पहले अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, बीजेपी की अप्रोच पर वो बात करते हुए अब एक बार फिर से लौटते हैं मार्केट्स पर। देखिए, निफ्टी इस वक्त एक बार फिर से 17,841 एंड दैट्स माइलेज जिसे कहते हैं ना, वो तेजी स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी आईटी। लुक एट निफ्टी आईटी 30,716, यानी अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करूं तो कल का जो ओपनिंग पॉइंट था निफ्टी आईटी का, दैट वाज 37,933, यानी अप्रोक्सीमेटली कल के सारे लॉसेस कवर करके हार्डली अब 80 पॉइंट्स के लॉस बचे हुए हैं। और इसका ओपनिंग पॉइंट क्या था? सुबह हमने मुनाफे की तैयारी में मॉर्निंग कॉल में चर्चा की थी, एग्जैक्टली 3440, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसने पूरी की पूरी पारी को पलट दिया। निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखें थोड़ा सा डगमगा रहा है, बट 100 डे की ट्रैजेक्टरी को पकड़ के चल रहा है और निफ्टी को पूरा एडवांटेज मिल रहा है, वो है निफ्टी आईटी का। एक बात याद रखिएगा बस, निफ्टी का चार्ट लेगा ये प्लीज स्क्रीन पे। आज का जो मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया था, अगर हम 824 के ऊपर निकलेंगे तो 866 स्ट्राइक करेंगे। आज का इंट्राडे हाई है लगभग 860। 866 और 860 के बीच में निफ्टी का जो दो क्रिटिकल एवरेजेस हैं फ्लोट कर रहे हैं, 20 डे में और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये 6 पॉइंट 7 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आशीष, आज की पारी निफ्टी आईटी की, ये बात भी हुई थी वाकई स्क्रीन पे वैसे ही प्ले आउट होता हुआ। लेकिन चलिए, मैं आज 10 के दमदार ट्रेड्स पे आता हूं। आज के चारों एक्सपर्ट से बातचीत करूंगा। उससे पहले नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी सर स्क्रीन पे नजर आएंगे। सॉरी, थोड़ा सा रीस्केडिंग हो गई थी प्रोग्राम्स की।